भक्ताय नमो नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते भूतेश कांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधां अरविंद नेत्रं स्मरामि राधां मधुरस्मितास्यं वदामि राधां करुणाभराद्रा ततो ममान्नस्ति गतिर्न काले हा देवी काकुवरगदगदयद्वाचा जाचिनि पत्ते भुवि दण्डवदुर्भुटार्ते अस्य प्रसादमुदश जनास्य कृत्वा गन्धर्विके निजगणे गणनां विधि अंगश्यामलिविच्छटामन्दिकृतेन्द्रीवरं जड्डं जाजु गुरुरुचिशं पट्टम्बरस्य श्रिया बिन्दारण्य निवासं दिलसद्धामदिदामोदरं राधास्कन्दनिवेशलजलोभुजं ध्यायं स्तुदामोदरम् तवैवास्मि न जीवामि तया विना एते विज्ञायते राधे तं नयामि चरणान्तिके वृंदावन वनिपतो वनिपते जय सोम सोममौले सनक सनंद सनातन नारदिड्ड गोपीश्वर ब्रजविलासी जुगांग्री पद्मे प्रेम व्रजश्च निरुपादि नमो नमोस्ते वृंदावन वनिपते जय सोम सोममौले सनक सनंदन सनातनो नारदिड्ड गोपीश्वर ब्रजविलासी जुवां जुगांग्री पद्मे प्रेम व्रजच्छ निरुपादि नमो नमोस्ते। हरि बोल। डिस्कनेक्टेड I think. Melhor pedir para todo mundo te conectar. Não sei, eu tô no meu fone. Eu tô no 4G. Meu. Não conseguiu entrar aqui. Tá sem. Entrei, começou a cair. Deve ser por isso, tá todo mundo conectado. É. Os meus sempre escrevem. Não vou usar não, ninguém faz nada. Não sei se é a internet deles ou a Bíblia dele. You put your connection there. I do. Okay, this connection sometimes disconnected. Okay. Oh, Hari Bol, listen or not? तो वो डिस्कनेक्टेड हो गया क्या? नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्रीमद् भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा जथा दंडवत प्रणाम स्वीकार। आज अतीव सुंदर पवित्र दिवस है। आज शिव चतुर्दशी है। भारतीय सभ्यता संस्कृति और हमारे गुरु परंपरा के अनुसार आज सभी लोग देवादिदेव महादेव की
इनकी चतुर्दशी मनाते हैं। इस शिव तत्व के ऊपर हमारे वैष्णव समाज में विशेष एक आदर समाहित है। बहुत लोगों की गलत धारणा है, जो गौड़ीय वैष्णव लोग शिव जी के नहीं मानते हुए अथवा कोई देव देवी की पूजा नहीं करते हैं, केवल एकमात्र राधा कृष्ण छोड़ करके और किसी के नहीं करते हैं। किंतु यह धारणा अत्यंत गलत है, क्योंकि जिन लोगों की वास्तव रूप में सद्गुरु की संग और उनके प्रवचन हरिकथा आदि श्रवण नहीं किया, तो उन लोगों ने ऐसे गलत धारणा प्रचार आदि करते हैं। शास्त्र में हमारे यह लिखा है, हरिरेव सदाराध्य सर्वशरीश्वरेश्वर इतरे ब्रह्मरुद्राद्या नावज्ञा कदाचन। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर भजन रहस्य ग्रंथ में इसी श्लोकों के कोट करके उद्धृत करके देखा, ये हरिरेव सदाराध्य, श्री हरि विष्णु ही सभियों की जो है आराध्य देव है, वो हमारे इष्ट देव है भगवान विष्णु। यार विष्णु कहने से कृष्ण की समझना चाहिए, क्योंकि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इसलिए तत्व विचार में विष्णु और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। ईश्वरीय भेद माने ले हर अपराध। ईश्वर भगवान में अनेकत्व अथवा बहुकत्व भेद विचार करने से अपराध हो जाता है। इसलिए भगवान एक होते हुए पर भी अनेक स्वरूप में विराजमान होते हैं। वही कृष्ण विष्णु के बाद नारायण के रूप में वैकुंठ में विराजमान होते हैं, और रामचंद्र के रूप में अयोध्या में, और ब्रजनंदन श्याम सुंदर के रूप में वृंदावन में नित्य ब्रजवासी गोपियों के साथ प्रेम लीला आसादन आदि करते हैं। इसलिए शास्त्र में लिखा है, हरिरेव सदाराध्य सर्वदेव सरेश्वर। हरि ही जो है सभियों के जो है वो आराध्य देव है। ब्रह्मा, रुद्र, शिव अथवा गणेश, दुर्गा आदि ये समस्त देवियां जो है भगवान शिव जी की, भगवान विष्णु के जो है आज्ञावाही सेवक कहा जाता है। अर्थात भगवान कृष्ण के आदेश के अनुसार समस्त देव देवियां अपने अपने स्थान पर स्थित होकर के अपने कार्य आदि निर्वाह आदि करते हैं, कार्य संचालन आदि करते रहते हैं। जिस प्रकार राष्ट्र में एक ही राष्ट्रपति होते हैं और अनेकों जो है मंत्री आदि होते हैं, समस्त मंत्री परिषद व मंत्रिवर्ग जो है राष्ट्रपति के अनुगत्य में राष्ट्र परिचालना आदि सहायता आदि करते रहते हैं, उसी प्रकार भगवान विष्णु व श्रीहरि कृष्ण ही स्वयं भगवान है। और समस्त देव देवियां ब्रह्मा, शिव, गणेश, दुर्गा, काली, जितने भी देव देवी हैं, ये समस्त भगवान श्री विष्णु के आज्ञावाही सेवक अथवा सेविका माना जाता है। इसलिए भगवान श्रीहरि के आज्ञावाही सेवक होने के नाते समस्त देव देवियों की यथायथ उनकी सम्मान देना चाहिए। जिस प्रकार मैंने कहा राष्ट्र के पति राष्ट्रपति एक होते हैं, किंतु अनेक मंत्रीवर्ग होते हैं। राष्ट्रपति के सर्वोच्च स्थान पर रख करके सारे मंत्रियां जो है अपने अपने यथायथ कर्तव्य नियम आदि पालन आदि करते रहते हैं। उसी प्रकार भगवान श्रीहरि के आदेश के अनुसार समस्त देव देवियां ये समस्त विश्व ब्रह्मांड आदि के जो है सृष्टि स्थिति ध्वंस आदि कार्य आदि करते रहते हैं, क्योंकि देवताओं की यही कार्य है। भगवान श्रीहरि व भगवान विष्णु कृष्ण
समस्त देव देवियों की जो है ये समस्त कार्य आदि संपादन करने के लिए, अर्थात विश्व परिचालना आदि, ब्रह्मांड की परिचालना आदि करने के लिए एक एक कार्य थे उनको समर्पित कर दिया। और भगवान श्री हरि व विष्णु के आदेश के अनुसार समस्त देव देवियां अपने अपने कार्य आदि संपादन आदि करते रहते हैं। ब्रह्मा जी के कार्य समर्पित कर दिया, भगवान श्री हरि ब्रह्मा जी के कार्य समर्पित कर दिया सृष्टि कार्य करने के लिए, शिव जी के कार्य समर्पित कर दिया महाप्रलय के समय ध्वंस आदि करने के लिए। स्वयं भगवान विष्णु नारायण के रूप में प्रकटित होकर के फिर समस्त जीवों की जो है पालन आदि पोषण आदि करते रहते हैं। इसलिए हम लोग की शास्त्र में देखा जाए त्रिदेवता की विशेष प्राधान्य देखा जाता है। प्रोमिनेंसी जो है ये 3 देवता के कहा जाता है, त्रिदेवता कहा जाता है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव, ये त्रिदेवता है। इसके यह त्रिदेवता के विशेष प्राधान्य व प्रोमिनेंसी देखा जाता है। और दूसरी जो देव देवता जो है अपने अपने कार्य आदि करते रहते हैं। इंद्र आदि, गणेश आदि देवता अथवा दुर्गा आदि देवियां अपने अपने स्थान पर रह करके अपने अपने कार्य आदि करते रहते हैं। जिसके तत्व सिद्धांत ब्रह्म संहिता में बहुत सुंदर रूप में ब्रह्मा जी के स्तुति में इसके बताया गया। दुर्गा जी के कार्य है ये संसार रूपी कारागार के रक्षा करती व कोर्ती कहा जाता है। दुर्गा शब्द के अर्थ ही होता है ये दुर्गा संसार रूपी कारागार है। इस कारागार के दुर्गा माना जाता है। दुर्गा जिसके चारों तरफ जो है बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची जो है दीवार रहता है। जीव के बाद जो समस्त अपराधी जीवों के जो है रखा जाता है, दंड दिया जाता है। उसी प्रकार ये विश्व ब्रह्मांड की इसके दुर्ग कहा जाता है। इस दुर्ग रूपी कारागार की कर्ती जो है, रक्षा करती जो है दुर्गा कहा जाता है। और शिव जी के कार्य दिया गया ध्वंस करने के लिए, ब्रह्मा जी के कार्य दिया गया, कार्य समर्पित कर दिया गया सृष्टि करने के लिए। अभी हम जिस तत्व के विचार के ऊपर जा रहे हैं, शिव तत्व के ऊपर विचार करने के लिए जा रहे हैं। आज शिव चतुर्दशी है। वैष्णव समाज में अतीव आदरणीय हमारे प्रणम्य शिव जी है। इसलिए शास्त्र में लिखा, श्रीमद् भागवत में स्पष्टीकरण कर दिया ये वैष्णवानां यथा शंभु, निम्नानां यथा गंगा, पुराणं इदनं तथा। श्री सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के कहते हैं वैष्णवानां यथा शंभु, जितने वैष्णव है उस वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ वैष्णव शिव जी है। पद्म पुराण में भी स्पष्टीकरण कर दिया 4 संप्रदाय है और ये 4 संप्रदाय के वैष्णव की माना जाता है। किसी के यदि भगवत भक्ति करना है अति अवश्य 4 संप्रदाय के अंतर्गत होकर के मंत्र दीक्षा आदि ग्रहण करना चाहिए, और नहीं तो वह दीक्षा मंत्र आदि फल प्रदान नहीं करेंगे। इसलिए पद्म पुराण में लिखा है श्री ब्रह्म रुद्र सनक इति खिति पावना। ये श्री संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय माना जाता है। इसी संप्रदाय के मूल आचार्य है लक्ष्मी देवी माना जाता है। कलिकाल में रामानुचार्य कहा जाता है श्री संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय के ओरिजिन आचार्य जो है ब्रह्मा जी कहा जाता है। इस कलियुग में मध्याचार्य की माना जाता है ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य। रुद्र संप्रदाय के मूल आचार्य जो है शिव जी माना जाता है। कलिकाल में विष्णु स्वामी माना जाता है। और सनक संप्रदाय के मूल आचार्य जो है
चतुष्सन कहते हैं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। और इस कलयुग में निमादित्य के नाम प्रसिद्ध है। सो पद्म पुराण में इसके स्पष्टीकरण कहा दिया। श्री ब्रह्म रुद्र सनक इति खिति पावन। मंत्र ग्रहण करना चाहिए। 4 संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय माना जाता है। इस 4 वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत होकर के किसी एक संप्रदाय से दीक्षा मंत्र आदि ग्रहण करना चाहिए। इसलिए वैष्णव संप्रदाय माना जाता है। किंतु ये चारों वैष्णव संप्रदाय में श्रीमद् भागवत में कहा गए सर्वश्रेष्ठ वैष्णव कौन है? शिव जी। वैष्णवानां यथा शंभु। क्योंकि शिव जी भगवान की जो परम भक्त है और परम सेवक है। शिव जी जिस प्रकार भगवान विष्णु की सेवा आदि की मनोवांछा पूर्ति किया, किसी ने ऐसे नहीं किया। इसलिए भगवान विष्णु सदा सर्वदा शिव जी के प्रति अत्यंत प्रसन्न है। कभी अप्रसन्न नहीं होते। हम बृहद भागवतमृत ग्रंथ में भी देखते हैं, जब नारद ऋषि समस्त धामों की परिक्रमा करते करते, ब्रह्मा आदि धाम को परिक्रमा करते करते जब शिव लोक में जब पहुंचे और शिव जी को देख करके नारद ऋषि साष्टांग प्रणाम करने लगे और प्रणाम करके नारद ऋषि कहने लगे, हे शिव जी आप स्वयं भगवान, आप तो भगवान। इसलिए कहने के साथ ही साथ शिव जी कान में उंगली दे करके कहने लगे, विष्णु विष्णु। ये नारद ऋषि आप क्या करें? ऐसे कहना उचित नहीं है। मैं कभी भगवान नहीं बन सकते। हमारे बृहद भागवतमृत ग्रंथ में सनातन गोस्वामी पाद भी कह रहे, शिव जी स्वयं कह रहे हैं, हे नारद ऋषि विष्णु विष्णु, हम कैसे भगवान बन सकते हैं? भगवान तो एक ही है, वो स्वयं कृष्ण कहा जाता है, जिसे भागवत में कृष्णस्तु भगवान स्वयं। फिर नारद ऋषि कहने लगे, देखो आप भगवान के अत्यंत प्रिय पात्र हो। बृहद भागवतम ग्रंथ में शिव तत्व वर्णन करते हुए श्री सनातन गोस्वामी पाद शिव जी के बहुत दैन जगत में प्रचार कराया, दिखाया। ये जो शुद्ध वैष्णव होते हैं उनकी दीनता की खान क्या है, दीनता की सर्वोत्तमता स्थान क्या है, दिखाया गया। ये वैष्णव किसको कहा जाता है? जो जिसके हृदय में जितने वैष्णवता प्रकट हो जाता है, वो उतना ही दीनहीन बन जाता है। शिव जी स्वयं कहने लगे, जब नारद ऋषि कहने लगे, ये शिव जी आप भगवान के अत्यंत प्रिय पात्र हो, और शिव जी दैन करके कहने लगे, नारद ऋषि कहाँ मेरा भक्ति भगवान में है, मेरे तो कुछ अहंकार हो जाता है। मैं कभी कभी भगवान के साथ भी मैं लड़ लेता हूँ, युद्ध कर लेता हूँ। इसके बाणासुर के कथा भी भागवत में वर्णन है। द्वारका लीला में कृष्ण के द्वारका लीला कथा में बाणासुर के उपाख्यान में शिव जी की भी भूमिका भी दिखा जाता है। बाणासुर के जब स्वयं भगवान परास्त करने लगे और उनके सहस्र बाहु के जब काटने लगे, स्वयं शिव जी भी आए आगे युद्ध करने के लिए, क्योंकि भगवान कृष्ण बाणासुर के इतने परास्त कर दिया। बाणासुर के मित्र था काशीराज, काशी के राजा काशीराज। वो भी बाणासुर के पक्ष होकर के युद्ध आदि करने लगे, किंतु भगवान के सुदर्शन चक्र के साथ कहाँ वो टिक सके। तो भगवान विष्णु अर्थात कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा और वो काशी राज के जब परास्त करके उनके काशी नगर के भी जला दिया। और उस समय काशीराज जब परास्त हो गए, काशीराज ये शिव जी को उपासक थे और शिव जी के जब प्रार्थना करने लगे तब
काशीराज के पक्ष होकर के स्वयं शिव जी भी भगवान विष्णु के साथ यानी कृष्ण के साथ युद्ध करने लगे। और उस समय सुदर्शन चक्र की इतने प्रभाव है, सुदर्शन चक्र भी शिव जी के जो है परास्त कर दिया और शिव जी त्रस्त व्यस्त हो गया। युद्ध क्षेत्र में शिव जी त्रस्त व्यस्त हो गया और शिव जी को भी मारने के लिए जब सुदर्शन चक्र दौड़ने लगे तो शिव जी डर से भय से भागने लगे और शिव जी डोर को भी छोड़ करके इतने दूर भागते भागते कहाँ चले गए, जगन्नाथपुरी में चले गए। जगन्नाथपुरी में सन्निकट में जाकर के जहां पर कौन से शिव है वहीं जगन्नाथपुरी के पास उस वहीं पर जाकर के आराधना, जगन्नाथ जी की आराधना आदि करने लगे। जहां पर हम जाते हैं जगन्नाथपुरी से करीब 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर लिंगराज शिव जी इसको कहा, हाँ वहीं पर भुवनेश्वर कहा जाता है। भुवनेश्वर लिंगराज के रूप में हुए प्रकट हुए और स्वयं जगन्नाथ उनको भी आशासन वाक्य दिया है। फिर सुदर्शन चक्र लौट करके आया। फिर परवर्ती काल में शिव जी के हृदय में अनुशोचना हुई, हाय हाय मैं भगवान के साथ क्यों मैं युद्ध किया, अपराध किया। उस अपराध दूर करने के लिए फिर शिव जी नवद्वीप में आकर के हरिहर क्षेत्र में आकर के उन्होंने तपस्या आदि की। इसकी जहाँ पर नवद्वीप परिक्रमा में हरिहर क्षेत्र में जाते हैं, उस स्थान के महिमा हम कीर्तन आदि करते हैं, वैष्णव के मुखारविंदे श्रवण आदि करते हैं। किस प्रकार शिव जी दीनहीन होकर के वहीं पर भगवान कृष्ण की भी आराधना की, क्योंकि नवद्वीप धाम कहा जाता है अपराध भंजन पीठस्थल। कोई भी अपराधी भी नवद्वीप में जाए, चैतन्य महाप्रभु उनके सारे अपराध को जो है नष्ट कर देते हैं। इसलिए ब्रह्मा आदि शिव आदि जितने भी अपराधी भी है कृष्ण लीला में जो जो अपराध किया, उस अपराध आदि सम्मार्जन करने के लिए, दूर करने के लिए सभी लोगों ने नवद्वीप धाम में जाकर के कठोर तपस्या आदि की। ब्रह्मा जी की भी कथा सुना जाता है। ब्रह्मा जी कृष्ण लीला में कृष्ण के गोवत्स आदि हरण किया और इस अपराध की दूर करने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए नवद्वीप में जाकर के ब्रह्मा जी तपस्या आदि की। ब्रह्मा जी के तपस्या स्थल माना जाता है, जहाँ पर स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए मायापुर जो है वह ब्रह्मा जी के तपस्या स्थल माना जाता है। और हंस वाहन क्षेत्र भी माना जाता है। तो शिव जी कहने लगे मैं अपराधी हूं और उस अपराध को दूर करने के लिए नवद्वीप धाम में जाकर के हरिहर क्षेत्र में उन्होंने तपस्या आदि की। इसलिए नवद्वीप धाम के कहा जाता है अपराध भंजन पीठस्थल, समस्त प्रकार के अपराध नष्ट हो जाता है। इसलिए शिव जी के दीनता भी दिखाया जाता है, दीनता किस प्रकार है। इसलिए शिव जी स्वयं नारद ऋषि के कहने लगे, नारद मैं भगवान की कृपा पत्र नहीं हूं। यदि मैं भगवान के कृपा पत्र होते, मैं जगत जीवों के कैसे मैंने विष्णु विद्वेषी बना दिया। बोले कैसे? ये मैं मायावादम असत शास्त्रम प्रच्छन्न बौद्ध उच्चते, मैं मायावाद फिलोसफी के जगत में प्रचार किया। जगत में मैंने सबको कहा कि तुम सब ब्रह्म हो, अहम ब्रह्मास्मि। वेदों की जो मूल वाक्य की सामान्य वाक्य के माने आंशिक वाक्य के लेकर के मैं जगत में प्रचार किया। देखो लोगों की मैं वंचना कर दिया। कहाँ भगवान की विष्णु भक्ति करना चाहिए, सर्वशास्त्र में कहते हैं विष्णु भक्ति सबको करना चाहिए। और मैं शंकराचार्य के रूप में प्रकट होकर के मैं क्या किया, मायावादम असशास्त्रम प्रच्छन्न बौद्ध उच्चते। जिस पद्म पुराण में भी श्लोक भी आता है, देवी पार्वती स्वयं शिव जी के प्रश्न करने लगे, जब आप तो स्वयं भगवान विष्णु की सेवक हो, आज जगत जीवों की क्यों वंचना कर रहे हो, जगत जीवों के क्यों आप
कह रहे हो जो मैं ब्रह्म हूं, जीव कभी ब्रह्म नहीं हो सकता है। आप भी जानते हैं, शास्त्र भी प्रमाण है। मामी वंश जीव लोके जीव भूत सनातन है, शास्त्र बहु प्रमाण है। किंतु आप जगत में क्यों लोगों के ऐसे वंचना क्यों कर रहे हो? तब उस समय शिव जी कहने लगे, देवी पार्वती ये मेरा दोष नहीं है। स्वयं भगवान कृष्ण मुझे आदेश दिया, हे शंकर तुम कलियुग में शंकराचार्य के रूप में प्रकटित हो करके मायावाद असत शास्त्र प्रच्छन्न बुद्ध उच्चते, मायावाद रूपी असत शास्त्र प्रच्छन्न बुद्धवाद शून्यवाद जगत में प्रचार करो, जिससे असुर लोगों की वंचित करो। क्योंकि असुर लोग जो है मुझे बहुत तंग करता रहता है, इसलिए ये असुर लोगों के वंचित करने के लिए तुम जगत में जा करके क्या करो, मायावाद असत शास्त्र, मायावाद रूपी असत शास्त्र के जगत में प्रचार करो। बड़े बड़े पंडित लोगों की बुद्धि को तुम मोहित कर दो, शास्त्र की ऐसे विचार करो, और विचार करके वो मायावाद की स्थापना करो। इसलिए वही स्वयं शिव जी परम भक्त होते हुए पर भी भगवान कृष्ण के आदेश के अनुसार इस जगत में मायावाद को प्रचार किया। बड़े बड़े पंडित लोग भी शास्त्र की ओरिजिन तात्पर्य नहीं समझ नहीं पाते हैं, और वो लोग भी सब मायावाद यानी सब ब्रह्म है। पृथ्वी में देखा जाता है जितने बड़े बड़े पंडित हुए सभी पंडित लोग क्या है, सब शंकर फिलोसफी के आश्रय करते हैं। जितने पंडित हैं बहुत कम मिलेगा पंडित जो शुद्ध भक्त है। 99% पंडित है वो लोग क्या है, सब शंकर फिलोसफी के द्वारा मोहित हो गए। क्यों भगवान ने स्वयं शिव जी के कहा, ये शिव जी तुम शंकराचार्य के रूप में कलियुग में आकर के ऐसे प्रचार करो, शास्त्र की ऐसे ऐसे प्रचार करो और लोगों के मोहित कर दो। भगवान विष्णु असुरों के मोहित करके उनको अमृत से वंचित किया, उन लोग के अमृत नहीं दिया। उसी प्रकार स्वयं शिव जी भी बड़े बड़े पंडित लोगों की मोहित करके संसार में ये मायावाद के प्रचार किया। इसलिए बृहद भागवतम में नारद और शिव जी के संवाद में देखा जाता है कि शिव जी भी स्वयं कहते हैं, ये नारद ऋषि मैं भगवान की कृपा पात्र नहीं हूं, यदि मैं भगवान के कृपा पात्र होते तो मैं ये लोगों की क्यों मैं वंचना किया। स्वयं शिव जी स्वीकार किया, मैं लोगों की कैसे वंचना कर दिया। भगवान की दो प्रकार की लीला होता है, एक होता है असुर मोहन लीला होता है, और एक भक्त के प्रेम वर्धक लीला होता है। भगवान के प्रेम वृद्धि करते रहते हैं, उसके प्रेम वर्धक लीला कहा जाता है। और जो असुर संपन्न लोग होते हैं, ऐसे असुर लोगों की मोहित करने के लिए स्वयं भगवान कभी कभी मोहिनी के रूप में प्रकट हो जाता है, और कभी भक्तों के द्वारा शिव जैसे परम भक्त के द्वारा जगत जीवों के भी मोहित करा करके मायावाद जगत में प्रचार कराया। आज तक भी ये शंकरपंथी लोग समझ नहीं पाते, शास्त्र के सिद्धांत समझ नहीं पाते, क्योंकि शास्त्र ऐसे है, एक शास्त्र कैसे है, शास्त्र एक कहा जाता है जो जैसे चाहते हैं उसी फल को दिया जाता है। कर्मी के कर्मी कर्म फल दिया जाता है, ज्ञानी के ज्ञान फल दिया जाता है, और शुद्ध भक्त के प्रेम फल दिया जाता है। जो जिस प्रकार अधिकारी होते हैं उस अधिकारी व्यक्ति को उसी प्रकार ही दिया जाता है। शास्त्र के अनेक शब्द जो है मोहिनी वाक्य कहा जाता है, उस मोहिनी वाक्य के द्वारा लोग मोहित हो जाते हैं, जिसे कहता है शास्त्र की श्लोक में कहा जाता है मधु पुष्पित वाक्य कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार शिव जी भी नारद ऋषि के साथ ये समस्त बहुत व्यक्त कथा जो आलोचना किया, ये शिव बहुत परम भक्त है।
शिव शब्द की अर्थ होता है मंगल। मंगल शब्द ही शिव है। संस्कृत में शिव शब्द के अर्थ होता है मंगल। सत्यम शिवम सुंदरम। एक सत्य वस्तु क्या है? भगवान है और वही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य स्वरूप शिव है और शिव स्वरूप मंगल है। अर्थात वो परम सत्य ही होता है। वो परम सत्य क्या है? न स्वयं भगवान कृष्ण, ये परम सत्य है। एक्चुअल विचार किया जाए शास्त्र की निगूढ़ तात्पर्य, यदि हम विचार करके देखें ये शिव कौन है? मूल शिव है स्वयं भगवान कृष्ण, जिससे श्रीमद् भागवत में प्रथम श्लोक में कहा गया सत्यम परम धीमहि। सत्यम को सत्य वस्तु कहना है, परम वस्तु सत्य वस्तु भगवान कृष्ण है। वही परम सत्य वस्तु कृष्ण के मैं आराधना करता हूँ, भजन करता हूँ। इसलिए श्रीमद् भागवत में मंगलाचरण श्लोक में ही कृष्ण की स्तुति कर दिया गया। कृष्ण ही शिव स्वरूप है, मंगल स्वरूप है। कृष्ण ही सत्य स्वरूप है। इस जगत में जितने प्रकार की सत्य है वो सत्य क्या है? तात्कालिक सत्य कहा गया अथवा व्यवहारिक सत्य कहा जाता है। शास्त्र में कहा जाता है दो प्रकार की सत्य की प्रतीत होता है। एक होता है व्यवहारिक सत्य कहा जाता है और एक होता है तात्कालिक सत्य भी होता है। एक व्यवहारिक सत्य और तात्कालिक सत्य इस संसार में हम देखते हैं। अपने माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार गृह वृक्ष आदि, ये क्या है? इसके कहा जाता है तात्कालिक सत्य है। टेम्पररी ट्रूथ कहा जाता है। आज है काल नहीं रहेगा, ये है। इसको कहा जाता है तात्कालिक सत्य कहा जाता है। अथवा व्यवहारिक सत्य कहा जाता है अथवा लौकिक सत्य भी कहा जाता है। शास्त्र में अनेक शब्दों के द्वारा ये सत्य की प्रतिपादन किया है। और परम सत्य कौन है? जिस सत्य के कभी परिवर्तन नहीं होता है, जो सत्य एब्सोल्युटली ट्रुथ कहा जाता है, वो परम सत्य भगवान। भगवान सत्य स्वरूप है। सत्यम निहितम, वह सत्य जो है निहित रूप में गीत है, वो कह रहे हैं स्वयं भगवान कृष्ण, वो परम सत्य है। वही शिव स्वरूप है। जिसे शिव तत्व में हम गंभीर रूप में आलोचना करेंगे तो देखेंगे जो वास्तव रूप में शिव कौन है। क्योंकि शास्त्र में बहुत श्लोकों के द्वारा कहा गया ये शिव के साथ जीवों के साथ एकत्व बुद्धि करना है, ये अपराध है। अर्थात शिव जी के जीव समझना अथवा जीव के शिव समझना ये अपराध है। जिसमें कहता है जस्तु नारायणं देव ब्रह्म रुद्रादि दैवते समत्ते न मन्नन्ते मन्ने तो सपासंडी भवे ध्रुवम। जो लोग नारायण और अन्य देवता ब्रह्मा रुद्र आदि देवताओं के साथ भगवान विष्णु के साथ समत्व बुद्धि करते रहते हैं, उसके पाषंडी कहा जाता है, उसके अपराधी माना जाता है। इसलिए कहते हैं हरिभक्ति विलास में लिखा है जस्तु नारायण देवम ब्रह्म रुद्रादि दैवतै समत्ते न मन्नते स पाषंडी भवे ध्रुवम। नाम अपराध में भी लिखा गया है। जिस कृष्ण नाम के साथ व कृष्ण के साथ रुद्र आदि व शिव आदि देवता के साथ समान बुद्धि करना ये नाम अपराध कहा गया। और उसके और भी अर्थ भी उल्टा करके भी कहा जाता, उल्टा करके नहीं, संस्कृत में और दूसरी अर्थ भी होता है। जब ब्रह्मा अथवा शिव जी के भगवान विष्णु के भेद मानना ये अपराध होता है। दोनों अर्थ ही हमें लिखा गया। बोले आप कैसे दो अर्थ कैसे हो जाए? क्योंकि देखा जाता है शिव तत्व के अथवा ब्रह्मा तत्व के बारे में जब हम आलोचना करते हैं, ये कौन ब्रह्मा बनते हैं? जो ब्रह्मा जो सृष्टि करता जो ब्रह्मा जो है चतुर्मुख ब्रह्मा। शास्त्र में लिखा गया कोई जीव 100 साल तक
माने स्वतः जन्म ही 100 जन्म वर्णाश्रम धर्म के ठीक ठीक से पालन करते हैं और फिर स्वतः जन्म के बाद वो ब्रह्म पद के अधिष्ठित होते हैं। तो उस समय स्वयं भगवान उसके शक्ति संचार कर देते हैं और उस शक्ति के फलस्वरूप वह ब्रह्मा सृष्टिकर्ता बनते हैं। देखो वो जीव तत्व है, उसके कहा जाता है जीव ब्रह्मा को। जीव ही ब्रह्मा के रूप में पालन कार्य आदि करते रहते हैं। इसलिए ब्रह्मा की कहते हैं 2 प्रकार की ब्रह्मा शास्त्र में लिखा गया। एक होता है जीव कटी ब्रह्मा और दूसरी है ईश्वर कटी ब्रह्मा। जीव कटी ब्रह्मा के कहा जाता है वैराज ब्रह्मा कहा जाता है और ईश्वर कटी ब्रह्मा के कहा जाता है हिरण्यगर्भ ब्रह्मा कहा जाता है। अभी तो हम जीव कटी ब्रह्मा के बारे में हम कह दिया। जो जीव 100 जन्म, एक नहीं 100 जन्म 100 जन्म तक लगातार कंटिन्यू वर्णाश्रम धर्म के पालन आदि करते हैं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि ये वर्ण आश्रम के 100 जन्म तक कंटिन्यू पालन आदि करते रहते हैं। ऐसे जीव जाकर के ब्रह्म पद को वो प्राप्त कर लेते हैं और उस समय स्वयं भगवान विष्णु व कृष्ण और उसमें अपने शक्ति संचार करके उनके सृष्टि कार्य आदि कराते रहते हैं। उसे कहते हैं जीव कोटि ब्रह्म व वैराज ब्रह्म कहा जाता है। और दूसरी का ईश्वर कोटि ब्रह्म। ईश्वर कोटि ब्रह्म कौन है? हर कल्प में ऐसे जीव प्राप्ति करना बहुत कठिन होता है। ये 100 जन्म तक कंटिन्यू संपूर्ण रूप से वर्णाश्रम धर्म के पालन करे, ऐसे जीव मिलना बहुत कठिन हो जाता है। जिस कल्प में ऐसे जीव नहीं मिलता है, स्वयं भगवान श्री हरि ब्रह्म पद को जो है संभालते हैं। आज समझ में, वो ब्रह्म पद के स्वयं संभालते हैं और ब्रह्मा के रूप में ही वो कार्य आदि सृष्टि आदि कार्य आदि करते हैं। उस ब्रह्मा के कहा जाता है हिरण्यगर्भ ब्रह्मा। वो ब्रह्मा है ईश्वर कड़ी ब्रह्मा कहा जाता है। जहां जहां पर शास्त्र में लिखा है ब्रह्मा ही श्री हरि है, तो उसमें समझना चाहिए वो ईश्वर कटी ब्रह्मा है, इसलिए समत्त दिखाया गया। उसी प्रकार कथा में आगे बढ़ाते हैं। जो ऐसे ब्रह्मा 100 जन्म तक वर्णाश्रम पालन करके जब वो ब्रह्म पद के पालन करते हैं, फिर वही ब्रह्मा जब उनके जब आयु खत्म हो जाता है, ब्रह्मा जी का आयु होता है 100 वर्ष तक होता है। इसमें बहुत गंभीर विचार है। ब्रह्मा के एक दिन के कहा जाता है एक कल्प माना जाता है। एक कल्प मीन्स 1000 चतुर्युग माना जाता है। ब्रह्मा के एक दिन के एक कल्प कहा जाता है। 1000 चतुर्युग, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली ऐसे करके रोटेशन में 1000 बार आता है, तो ब्रह्मा के एक दिन बनता है। तो आप उसी प्रकार से एक दिन, फिर एक रात, फिर उसी प्रकार 1 महीने, फिर इस प्रकार 12 महीने होता है, फिर 1 साल होता है। उसी प्रकार ब्रह्मा जी का आयु कितना होता है? 100 साल होता है। आप इमेजिन नहीं करते हैं, कल्पना नहीं करते हैं ये कितने हजारों साल तक ब्रह्मा जी जीवित रहता है हम लोग के पृथ्वी के विचार से। इतने सालों तक ब्रह्मा जी अपने स्थान में अधिष्ठित होता है। 100 साल ब्रह्मा जी का आयु में 100 साल। और फिर ब्रह्मा जी अपने कार्य संपादन आदि करके फिर मुक्त होकर के चले जाते हैं, भगवत धाम को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे शास्त्र में लिखा है। अथवा भगवान उनको भी पुनः उसके कार्य सकते रिटायर होने पर भी उनके दूसरी कार्य दे देते हैं। ऐसे जीव ब्रह्मा जो बनता है उसकी वह जाकर के वो कौन बनता है? शिव जी के पद अधिष्ठित करते हैं, शिव जी के पद पालन करते हैं। तो ब्रह्मा जी अर्थात वही जीव जो है वो क्या करता है? शिव जी के रूप में शिव पद में अधिष्ठित होकर के भगवान की इच्छा के अनुसार इस विश्व ब्रह्मांड के वो ध्वंस आदि करते रहते हैं। और उसमें भगवान के सारे शक्ति संचार होता है।
है। इसमें ब्रह्म संहिता में इसको बहुत सुंदर विचार विवेचन करके दिखाया गया है। भगवान के शक्ति बिना ऐसे विश्व ब्रह्मांड के सृष्टि करना अथवा ध्वंस करना साधारण जीव की संभव नहीं है। शक्ति संचार कर देते हैं। तब उस समय वही जो शिव जीव कोटि शिव कहा जाता है, वो जीव के कहा, उस शिव के कहा जाता है जीव कोटि शिव। जहां जहां शास्त्र में लिखा गया शिव ही भगवान है, वह शिव जी के कहा जाना चाहिए है। वो कौन शिव होता है? वो ईश्वर कोटि शिव कहा जाता है। अर्थात इसमें दिखाया गया शास्त्र में शिव भी दो प्रकार के हैं। एक जीवाक्षर भी शिव कहा जाता है और जीव कोटि शिव कहा जाता है। अंडरस्टैंड? जो ब्रह्म पद की समाप्त करके फिर वो शिव जी के पद प्राप्त कर लेते हैं, वह जीव के कहा जाता है, वो जीव कोटि शिव कहा जाता है। किंतु ऐसे कल्पों में बहुत कम जीव मिलता है जो शिव जी के पद की प्राप्ति करे। तो उस समय स्वयं भगवान विष्णु क्या करते हैं? शिव जी के पद संभालते हैं, और उसी शिव को कहा जाता है सदाशिव कहा जाता है। जिससे हमारी ब्रह्म संहिता में इसके सुंदर श्लोकों के द्वारा शिव तत्व भी विवेचन करके दिखाया गया है। ये शिव जी किस प्रकार ईश्वरत्व प्राप्त करते हैं, अर्थात स्वयं भगवान विष्णु किस प्रकार शिव जी के रूप में अर्थात सदाशिव के रूप में प्रकटित होकर के इस संसार की ध्वंस आदि करते रहते हैं। इसके लिखा है क्षीरं यथा दधि विकार विशेष जोगा संजायते नहि तथा पृथगोस्ति हेतु संभुतामपि तथा समुपेति कार्यात् गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि। गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि। मैं आदि पुरुष उन गोविंद भगवान का भजन करता हूँ कि दुग्ध को जमाने वाले जामन के संबंध से दुग्ध ही जिस प्रकार दधि के रूप में परिणत हो जाता है एवं वह दधि अपने उपादान कारण स्वरूप दुग्ध से पृथक भी नहीं है, उसी प्रकार जो गोविंद संसार का प्रलय रूप कार्य करने के लिए शंकर के रूप में प्राप्त कर लेते हैं, वह गोविंद को मैं आराधना करता हूँ। ये गुरुदेव की ट्रांसलेशन है, हिंदी ट्रांसलेशन है। क्षीरं यथा दधि विकार विशेष जोगा संजायते नहीं तथा पृथगस्ति हेतु न जस्य संभुताम कवि तथा संवेदी कार्यात् गोविंद आदि है। इसके कहते परिणामवाद कहा जाता है। एक वस्तु दूसरे वस्तु की एक वस्तु के सत्ता स्वतंत्र रूप में रह करके दूसरे वस्तु में जब प्रकाशित होता है उसके परिणाम कहा जाता है। जैसे दुग्ध एक दूध जो ऐसे वस्तु है, वह दूध जो है जब दही में जाकर के परिणत हो जाता है, दही बन जाता है, वह दूध में जो गुण है वह गुण दही में ही है। किंतु देखो दही तो बन गया, दूध दही बन गया है, किंतु दही दूध नहीं बन सकता है। इसमें एक भी सिद्धांत देते हैं, स्वयं भगवान अपने परिणाम शक्ति परिणाम स्वरूप अपने शक्ति के स्वरूप में जीव के रूप में प्रकटित कर देते हैं। जीव क्या है? भगवान की शक्ति के परिणाम कहा जाता है। जीवाक्षर रूपी शक्ति के द्वारा स्वयं अधिष्ठित होकर के जब प्रकाशित होते हैं उसके जीव कहा जाता है। इसे कहा जाता है शक्ति परिणाम, परिणामवाद। वेदांत आदि सूत्र में, वैद सूत्र में क्या गया? परिणामवाद कहा गया। इसलिए अद्वैतवादी लोग परिणामवाद व विकार के वो स्वीकार नहीं करते, क्योंकि शंकरवादी व ब्रह्मवादी परिणामवाद के स्वीकार करने से ब्रह्म और जीव की ऐक्यता
एकता वो स्थापना कर नहीं पाएंगे। इसलिए वो लोग भी कहते हैं, क्या लिखा हमारे चैतन्य चरितामृत में है, जो व्यास सूत्रे कोरिया कोरिया चे परिणाम पद व्यास भ्रांत बोली उठाई लो विवाद। शंकरवादी लोग कहते हैं व्यासदेव तो सब ठीक अच्छा लिखा, किंतु व्यास सूत्र में परिणाम बात को लिख करके गड़बड़ कर दिया, इसलिए व्यासदेव के बुद्धि खोपड़ी खराब हो गया। इसलिए कहते हैं व्यास सूत्र कोई कोरिया चे परिणाम बात व्यास भ्रांत, व्यास जी के भ्रांत कहा जाए, मैंने व्यास जी के खोपड़ी खराब हो गया, इसलिए परिणाम बाद लिख दिया। परिणाम बाद क्या है, एक वस्तु एक सत्य वस्तु दूसरे सत्य वस्तु में जब आकर के अपने सत्ता को स्थित होकर के रखते हैं उसके परिणाम कहा जाता है। इसके परिणाम बाद कहा जाता है। दो प्रकार के परिणाम बाद, एक वस्तु परिणाम बाद और एक शक्ति परिणाम बाद। वस्तु परिणाम बाद की उदाहरण दिया जाता है, जैसे ये स्वर्णों के खंड से सोने से अनेक प्रकार अलंकार आदि तैयार होता है और उस समय उसके अनेकों नाम दिया जाता है। जैसे सोने से आप बनाया, एंकल बेल्स बनाया, नुपुर बनाया, सोने की कहा जाता है। नोज रिंग बनाया, हाथों की वो क्या बाला आदि बनाया, चूड़ियां आदि बनाया जाता है, उसके अलग अलग नाम दिया जाता है। वस्तु एक ही है, स्वर्णखंड है, उस स्वर्णखंड के अनेक वस्तु है, वही रेव अमीप है, एक ही वस्तु है, विभिन्न नाम से उसके कहा जाता है। किंतु इसके विचार को हमारे चैतन्य महाप्रभु आगे बढ़ाते हुए शक्ति अचिंत्य भेदाभेद तत्व सिद्धांत ने शक्ति परिणाम बाद को स्थापन कर दिया है। भगवान के अनंत शक्ति है, उस अनंत शक्ति में एक शक्ति का जीवाक्षर की शक्ति कहा जाता है। स्पेशली भगवान के तीन शक्ति माना जाता है, अनंत शक्ति में तीन शक्ति कहा जाता है, चित्त शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति। चित्त शक्ति के द्वारा भगवान चित्त जगत को सृष्टि किया है, माया शक्ति के द्वारा जड़ा शक्ति के द्वारा एक माइक ब्रह्मांड जड़ जगत सृष्टि किया है। ये सब शक्ति के परिणाम बता रहे हैं। और जीव शक्ति के द्वारा स्वयं भगवान ये सारे जीवों की जो प्रकट किया, इसलिए जीव कहा जाता है, भगवान की शक्ति कहा जाता है। इसलिए शक्ति के परिणाम, शक्ति परिणाम बाद सृष्टि किया और इसी कहा जाता है अचिंत भेदाभेद तत्व सिद्धांत, जिससे हमारे चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ वार्तालाप करते हुए इसी की स्थापना की है। अचिंत भगवान के अचिंत तत्व के जो है उसमें स्थापना किया, अचिंत भेदाभेद तत्व से। जो डिस्कनेक्टेड हो गया ओए और जाइए। अच्छा हाँ, इसलिए शक्तित्व आइए जिस कथा को हम बताते जा रहे हैं, ये हर कल्प में ऐसे जीव मिलना संभव नहीं है। इसलिए शास्त्र में जो लिखा गया संस्कृत श्लोक में दो अर्थ होता है। शिव जी के साथ जीव के साथ एकत्व मानना वो अपराध माना जाता है। वो शिव कौन है? जीव है, जीव है। जीव के साथ भगवान विष्णु में समत्व बुद्धि करना अपराध होता है। यदि कहो जीव के साथ है भगवान विष्णु के एकत्व बुद्धि भी कहते, रुद्र के साथ वो रुद्र जो है वो जीव तत्व रुद्र नहीं है, वो सदाशिव रुद्र माना जाता है। इसलिए स्वयं भगवान विष्णु इस श्लोक में कह रहे हैं जे क्षीरं यथा दधि विकारो विशेष जोगा संजायते नहि तथा प्रतिबुद्धि हेतु जस मुतामपि तथा सोपेति कार्या गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। है वो जो सदाशिव तत्व जो है वो विष्णु तत्व है, वो जीव तत्व नहीं है, विष्णु तत्व है। वही सदाशिव स्वयं जो है भगवान विष्णु है। वास्तव में आज जो हम तत्व विचार में जो शिव 14 का पालन कर रहे हैं, इसके तत्व विचार में वास्तव में हमें विष्णु की हम पालन कर रहे हैं। अर्थात
स्वयं भगवान विष्णु सदाशिव के रूप में जो प्रकटित होकर के जगत ध्वंस आदि कार्य आदि कर रहे हैं, उसी की हम सम्मान व पालन कर रहे हैं। ये सदाशिव विष्णु तत्व है। अथवा गोपेश्वर महादेव रस विचार में गोपेश्वर महादेव के रूप में भी हम आराधना करते हैं, जिससे गोपेश्वर महादेव के प्रणाम मंत्र बताया गया है। अरे गोपेश्वर महादेव के प्रणाम मंत्र ये कहा गया है। वृंदावना वनिपति सोम सोम मौली सनक सनंद सनातन नारद गोपेश्वर ब्रज विलासी जुगांग्री पद में प्रेम व्रज निरूपादि नमो नमस्ते है। ये गोपेश्वर महादेव की प्रणाम मंत्र कहा जाता है। एक तत्व विचार में शिव जी सदाशिव के रूप में हम उनकी जो है आराधना करते हैं, और रस विचार में गोपेश्वर महादेव के रूप में हम उसके सम्मान आदर आराधना आदि करते हैं। क्योंकि शिव जी के गोपेश्वर महादेव की कृपा बिना कोई रासस्थल में प्रवेश नहीं कर सकते है। आज तक भी वृंदावन में यह रीतियां है। पहले गोपेश्वर महादेव के पूजा करके फिर वृंदावन में बंशी तट में बंशी बट में रासस्थली में प्रवेश की विधि कहा गया, क्योंकि स्वयं भगवान ने आदेश दिया। इस लीला कथा को सभी लोग जानते हैं, ये लोक प्रसिद्धि है, शास्त्र लोक प्रसिद्धि भी है आज तक भी वृंदावन में है। एक समय शिव जी प्रार्थना करने लगे है। जब मैं पूर्णमासी की प्रार्थना करने मैं कैसे मैं कृष्ण के जो है राष्ट्र में कैसे प्रवेश करूं, तो उस समय पूर्णमासी देवी जोग में आज देवी ने किया कि शिव जी को जब ब्रह्म कुंड में डुबा दिया, और डुबाने के साथ ही साथ सुंदर गोपी रूप प्राप्त कर लिया। गोपी रूप धारण, गोपी शरीर जैसे है, देखने में बहुत सुंदर है। क्योंकि शास्त्र में लिखा है स्त्री छोड़ करके, स्त्री वेश छोड़ करके कोई रासस्थल में प्रवेश नहीं कर सकते है। केवल एकमात्र कृष्ण है, अकेला पुरुष कृष्ण आर वृत्त जरे जोइचे वह रासस्थली में कोई ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थी नहीं प्रवेश कर सकते है। गोपी बिना, गोपी शरीर बिना किसी को अधिकार नहीं है रासस्थली में प्रवेश करे है। इसलिए पूर्णमासी देवी शिव जी के तो गोपी शरीर दे दिया है, वह ब्रह्म कुंड में उनको डुबा करके गोपी शरीर दे दिया, और जाओ, और जाकर के उन्होंने ईशान कोण में जाकर के बैठे है। ईशान कोण में जाकर के बैठे। ईशान कोण के महत्व भी बहुत शास्त्र में लिखा गया है। That is called north and east. That corner is called ईशान कोण। देव स्थल भी कहा जाता है, शिव जी के स्थान भी माना जाता है। उस ईशान कोण में रासस्थली में जाकर के, वृंदावन में बंशी बड़ में रासस्थली में जाकर के ईशान कोण में जाकर के बैठ गए चुपचाप है। और कृष्ण बंशी बजाया, सारे गोपियां तो आ गई, ललिता विशाखा राधा सब गोपियां आ गई है। रास प्रवृत्त होते जा रहे हैं, रास शुरू होते जा रहे हैं। इतने समय कृष्ण कहने लगे, ये देखो आज मेरा ये बंशी बजाने में और रास में मेरा उल्लास नहीं हो रहा है, आनंद नहीं आ रहा है। रास करने के पहले तो मेरा मन उचड़ गया, पता नहीं क्या हो गया आज, रास में आनंद नहीं आ रहा है। गोपियां कहने लगे क्यों? बोले इसमें रासस्थान में कोई एक विजातीय व्यक्ति जरूर है। गोपियां कहने लगे, अरे कन्हैया तू क्या कर रहे हो, हम तो वही गोपी हर रोज जैसे आते हैं वही तो आते हैं, तुम्हारे वंशी ध्वनि सुनकर और कौन आएगा? माँ जसोदा नहीं आ सकते, सुबल सुदाम भी नहीं आ सकते। कृष्ण के वंशी ध्वनि सुन करके कौन आती है? केवल एकमात्र गोपियां आती है। परोड़ा गोपियां केवल आती है। अपने पति के निसम गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियो, ये श्रीमद् में भागवत भी कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं, गोविंद की वंशीध्वनि क्लींग शब्द सुन करके गोपियां अपने अपने गृह कर्म आदि छोड़ करके सब वृंदावन में रासस्थली में दौड़ने लगे
जिसमें श्लोक भी बहुत सुंदर है। इसमें निसम्म गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्री। और कौन सा गोपियां आती है, बहुत सुंदर सुंदर गोपियां जो है, बुढ़िया नहीं आती है। जो बुढ़िया गोपी है, मोटी मोटी गोपियां जो है वो भी नहीं आती, आ नहीं पाएगी। इसलिए मोटी गोपी भी जरूरत नहीं है वृंदावन में। रासस्थली में कौन सा गोपी होनी चाहिए, ज्यादा पतली भी होना चाहिए नहीं चाहिए, ज्यादा मोटी भी होनी चाहिए, टेंडर होनी चाहिए, बहुत सुंदर है। जिसमें भागवत में तो गोपियों की भी वर्णन कर दिया, बोले कैसे हुई, जिनके कमर पतली वाली गोपी देखने में सुंदर भी हो, नवड़ा हो, ऐसे ऐसे गोपियां जिससे गोपियां पुत्र कन्या आदि प्रसव नहीं किया, जिस गोपियां आप पुत्र कन्या आदि प्रसव कर दिया, जोग में अभी उसके रोक दिया, घर में जाने नहीं दिया, अंडरस्टैंड। जिस गोपियों की बच्चा हो गया उनको भी आने भी नहीं दिया, जोग में ऐसे भी कर दिया। मोटी गोपी तो आ नहीं पाएगी, दूर कहाँ पाएगी, पर रास में कैसे नृत्य कैसे करेगी, इसलिए जोग में बोले तेरे जाने की जरूरत नहीं है, मोटी गोपी की जरूरत नहीं है। और ज्यादा पतली गोपी तू तो फेंट हो जाओगे, मूर्छा हो जाओगे, क्या तू नृत्य करेगी जा। इसलिए गोपी कोई वैष्णव रस करके ऐसे ही बताते हैं, यद्यपि ये शास्त्र में लिखा नहीं है, तो देखा है सिद्धांत भी ऐसे, जोग में तो उसकी गोपियों को बंद कर दिया घर में। मोटी गोपी और पतली गोपी के जरूरत नहीं है रासस्थली में। कौन सा गोपी आने रासस्थली में आ गई थी, बोले कमर पतली वाली गोपी, देखने में बहुत सुंदर और नबड़ा परोड़ा है। ऐसे ऐसे गोपियां अभी अभी मानो शब्द विवाह हुई है, नबड़ा कहा जाता है। और भी परोड़ा जिनकी भाव बहुत सुंदर उच्च करके पारक्यत्व भाव जिसमें कहा है, समझ में। ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर गोपियां देखने में बहुत सुंदर, उनके पैर की नख चंद्रमा से लेकर के मस्तक की एक एक बालों की सौंदर्य भी सुंदर वर्णन कर दिया। ऐसे गोपड़ी थोपड़ी ऐसे गोपी नहीं आ नहीं सकते हैं, क्योंकि रास कोई साधारण थोड़ी बात है। रास में पहुंचने के लिए सुंदर सुंदर गोपियों की जरूरत होता है, इसलिए जोग में अभी चुन चुन करके ब्रज में ऐसे ऐसे सुंदर गोपियों की भी उनके सब टोकन दे दिया। टोकन समझते हो, माने कार्ड दे दिया। बड़े बड़े उत्सव में जाने के लिए जैसे उनको कार्ड दिया जाता है, आईडी दिया जाता है। जैसे प्रधानमंत्री आते हैं, राष्ट्रपति आते थे, सब लोग थोड़ी आम जनता थोड़ी भीड़ हो जाएंगे, उनके जाने के लिए परमिशन के लिए क्या दिया जाता है, कार्ड दिया जाता है, आईडी दिया जाता है। और सिक्योरिटी गार्ड जो है उसको आईडी देखेंगे, वेरीफाई करेंगे, कहीं डुप्लीकेट बना करके नहीं आ गया, बम एटम बम लेकर के नहीं आ गया। उसी प्रकार उसी रासस्थली में जोग में अभी चुन चुन करके अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर देखने वाली गोपी जो है, बूढ़ी छोड़ी मोटी पतली, ऐसी गोपी की जरूरत नहीं है। सबको रोक दिया, अरे यार घर में पड़े रहिए, पर विरह में तड़पते रहो, अगले जन्म में आ जाना। अथवा विरह में तड़पते तड़पते पतली हो जाओगी तब मैं विचार करूंगा, जाने के लिए आईडी कर दूंगा। कोई भी रसिक वैष्णव भी इस कथा को बहुत सुंदर रसपूर्ण कथा भी बताते रहते हैं, घंटे भर इसी कथा में बस उसमें मजा लेते रहते हैं और मजा आनंद लेते रहते हैं। एक ही श्लोक के ऊपर वो बात चलते रहते फिरते रहते हैं। चलो शिव जी बोले स्किनी गोपी की जरूरत नहीं होता है, वो तो मूर्छा हो जाएंगे। रात में नृत्य करना पड़ेगा ना, ब्रह्मा के एक दिन तक नृत्य करना पड़ेगा, कितने घंटा नृत्य करना पड़ेगा। हाँ, 1 घंटा नृत्य करोगे तो तुम मूर्छा हो जाएगा। और ब्रह्मा के इतने दिन नृत्य करोगे तो शरीर में ताकत होना चाहिए ना, पतली हो कोई भी है, पतली है किंतु शरीर में ताकत है, कोई मोटी है शरीर में ताकत नहीं है। और उनके कितने प्रकार के डिजीज है, लो प्रेशर, हाई प्रेशर। मोटे होने से शक्तिमान हो जाएंगे ऐसी कोई बात नहीं, और पतली हो जाने से शक्तिमान हो जाएगा ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए हमारे जोग में भी चुन चुन करके अच्छी अच्छी गोपियों की भी
सबको क्या दे दिया है? कार्ड दे दिया, आईडी दे दिया, हाँ जाओ पहुंचे। चलो कृष्ण अभी जो कथा में जो आ रहा था, जब उसमें पूछने लगे, शिव जी कहने लगे देखो, शिव जी कहने लगे, मैं भूल गया, हाँ क्या बोला? कृष्ण कहने लगे आज रास में मेरा उल्लास नहीं है, आनंद नहीं आ रहा। बोले रास तो शुरू ही नहीं हुआ, आनंद नहीं हो रहा ना। बोले क्यों? गोपी जब पूछने लगे, कृष्ण कहने लगे देखो ये बंसीवन में रासस्थल में कोई अनधिकारी व्यक्ति अथवा है विजातीय कोई व्यक्ति बैठा, कोई व्यक्ति होगा से है? सब गोपियां देखें तो वही गोपी हर रोज आती है? आज समझ में नहीं, वही सब सुंदर सुंदरी गोपियां सब आई है। बोले हम तो सब एक ही है, हर रोज तो वही आ। कृष्ण बोले नहीं, तुम देखो इसमें और कोई है कि नहीं। सारे गोपियां क्या करके छानबीन करने लगे बंसी बट में कहाँ है। तो देखा कुछ गोपियां जब छानते बीनते हुए देखते, सिक्योरिटी गार्ड है ना, छानबीन करते करते देखा वो ईशान कोण में जो है एक गोपी बैठी हुई है। देखने तो बहुत सुंदरी थी, देखने तो बहुत सुंदरी थी। गोपियां विचार करे तू कौन है? नाम नहीं बता, तेरा नाम बताओ। पूर्णमासी देवी, उनकी तो गोपी स्वरूप तो दे दिया कि उनको नाम नहीं दिया। उनके गांव कहाँ है वो भी नहीं बताया। कौन सा गांव के तू हो बता तो। अरे तेरे खसम कौन है? खसम ने हुई और हस्बैंड, ये तो बता। तेरा प्यार कहाँ है, शादी कहाँ हुई, खसम कौन है? शिव जी कुछ नहीं बता नहीं पाया। तो अब गोपियां सोचने लगे हाँ कन्हैया जो कहा ना ये बात सत्य है, यही भी जाती है। और सारे गोपियां इतने गुलचा मारने लगे, उसके तो मुंह के बिल्कुल फुला दी है, बिल्कुल उसके जो है मुख जो है बिल्कुल पूरी के भांति है। पूरी जब फूल जाते हैं ना ये ऐसे, इतने गुलचा मारने लगे, पिटाई करने लगे। और शिव जी तो रोना शुरू कर दिया, बचाओ 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 बचाओ। पूर्णमासी देवी आई, पूर्णमासी देवी कहने लगे अरे गोपियां इसके मत मारो। जब सारे तत्व बनाया बताया, ये शिव जी जो है यही रास देखने के लिए मुझे प्रार्थना की, मैंने इसको ब्रह्म कुंड में डुबाया, गोपी से तो दे दिया, इसके नाम नहीं बताया, इसके कसम की नहीं बताया, इसके सास ससुर के बात नहीं बताया। यही है। तब भगवान कृष्ण सुनकर इस कथा सुनकर के शिव जी के कहने लगे शिव जी जाओ, तुम्हारे ऊपर मैं प्रसन्न हो गया है, जाओ यहाँ पर वृंदावन में यही बंसी बट के निकट है, यहाँ पर हो और तुम मेरा दाल रक्षी होकर के रहो है, सिक्योरिटी गार्ड के रूप में। कोई भी व्यक्ति हमारे बंसी बट में रासस्थल में प्रवेश करना चाहे तुमसे ये लेना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा, अर्थात तुम सिक्योरिटी गार्ड के रूप में यहाँ पर हो है। देखो आज तक भी वृंदावन में रीतियां यही है, जब रासस्थल में प्रवेश करो तो पहले गोपेश्वर महादेव के रूप में उसके नाम से जाओ, तुमको नाम रख दिया गोपियों की देखभाल करने वाला ईश्वरी कहते गोपेश्वर नाम दे दिया, जाओ यहाँ पर हो है। इसलिए वो गोपेश्वर महादेव आज हम लोग जो है व्रत जो करते हैं तत्व विचार में सदाशिव के है, और दूसरे रस विचार में गोपेश्वर महादेव की है हम प्रार्थना करते हैं। हम तो नित्य सिद्ध नहीं है, जो नित्य सिद्ध है उनके कौन रोकथाम कौन करे है। अच्छा राधा ललिता विशाखा आदि की जरूरत नहीं होता है, उनके कोई रोकथाम नहीं है। जोग में अभी उनके लिए रोकथाम नहीं करते, उनको साक्षात में चले जाते हैं। किंतु कोई भी व्यक्ति भी जाए है उनको पहले ये हमारे गोपेश्वर महादेव की प्रार्थना, गोपेश्वर शिव जी की जो है उनकी परमिशन लेकर के तब जाना। इसलिए आज हम जो व्रत कर रहे हैं ये वास्तव रूप में विष्णु व्रत अर्थात सदाशिव की व्रत करते हैं, अथवा रस विचार में गोपेश्वर महादेव की हम प्रार्थना आदि करते हैं। इसलिए गोपेश्वर महादेव बहुत करुणामय है, लेकिन उनकी कृपा बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। अभी थोड़ा भी तत्व सिद्धांत भी बता देते हैं। माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ में
श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद इस शिव तत्व के बताते हुए बहुत सुंदर कथा यहाँ पर कहा जाता है। ये दो प्रकार के चैतन्य है, कॉन्शियस बीइंग कहा जाता है। दो प्रकार के चैतन्य है। एक होता है एक स्वतंत्र चैतन्य और एक अस्वतंत्र चैतन्य है, इंडिपेंडेंट कॉन्शियस बीइंग और एक डिपेंडेंट कॉन्शियस बीइंग इंग्लिश में कहा जाता है। इस स्वतंत्र जो चैतन्य जो कहा जाता है वो है स्वयं भगवान का, ईश्वराख्य कहा जाता है। स्वतंत्र भगवान ईश्वर है, वो सब वो किसी के अधीन नहीं है, जिसे कहते हैं स्वतंत्र चैतन्य कहा जाता है। और अस्वतंत्र चैतन्य जो है वो शक्ति विशिष्ट जीवाख्य चैतन्य कहा जाता है, वही जीवाख्य चैतन्य। ये ईश्वर चैतन्य जो है ईश्वराख्य जो चैतन्य में जो कहा गया, ये दो प्रकार होता है। एक तो माया स्पर्श शून्य कहा जाता है, वो माया के स्पर्श नहीं करते, जैसे वो नारायण तत्व कहा जाता है। हरि निर्गुण साक्षात पुरुष प्रकृति पर, स्वयं भगवान श्री हरि नारायण माया के किसी प्रकार स्पर्श नहीं करते, माया के बिना स्पर्श से है। और देखो माया के गुणों के द्वारा जीवों की अर्थात सत्य गुणों के द्वारा जीवों के कैसे पालन पोषण भी करते हैं। बोले कैसे संभव है? माया के स्पर्श नहीं किया और माया के सत्य गुणों के द्वारा जीवों की कैसे पालन पोषण करते हैं? बड़े ही अचिंत शक्ति है। जिस प्रकार कमल लोटस जल में रहते हुए जल को स्पर्श नहीं करते है, जल में रहते हुए पर भी जल को स्पर्श नहीं करते, उसी प्रकार भगवान विष्णु नारायण के रूप में प्रकटित होकर के है समस्त जीवों की पालन पोषण करते हैं सत्य गुण में अधिष्ठित होकर है। देखो यही अचिंत्य तत्व है। इसलिए ये कहा जाता है जो मैंने कहा है ईश्वर अक्ष चैतन्य माया स्पर्श शून्य वो नारायण तत्व है। और दूसरी जो है ईश्वर अक्ष चैतन्य कहा जाता है स्वेच्छा माया स्पर्श आदि करते रहते हैं, वो है शिव जी। माया के तमगुण की स्वेच्छा आप करके स्पर्श करके और वो ध्वंस आदि कार्य आदि करते हैं, क्योंकि माया की रजो के तत्व के सब तमगुण बिना ध्वंस कार्य नहीं होता है। इसलिए शिव जी है माया के जो है वो ले लेते हैं, तमगुण के लेते हैं और तमगुण के द्वारा है ध्वंस कार्य आदि सृष्टि आदि करते हैं। किंतु यह पर जो है स्वयं भगवान विष्णु जब शिव जी के रूप में अर्थात सदाशिव के रूप में आते तथापि वो माया के स्पर्श नहीं करके वो ध्वंस आदि कार्य आदि सृष्टि आदि करते रहते हैं। और शास्त्र में भी लिखा है शिव जो है नित्य शक्ति युक्त त्रैलंगिक गुणावृत कहा जाता है। नित्य शक्ति युक्त शिव जी शक्ति के युक्त होता है। शिव जी के शक्ति कहा जाता है, पार्वती भी कहा जाता है। और त्रिलिंगम, इसलिए शिव लिंग में देखोगे और त्रिरेखा है, त्रिलिंग युक्त कहा जाता है। लिंग शब्द की अर्थ होता है चिन्ह कहा जाता है, चिन्ह कहा जाता है। जैसे हम स्त्रीलिंग पुंगलिंग कहता है, मैस्कुलिन जेंडर फेमिनिन जेंडर। लिंग शब्द की अर्थ होता है चिन्ह, जिस चिन्ह के द्वारा हम उसके निरूपण करते हैं ये स्त्री है ये पुरुष है, ये स्त्रीलिंग कहा जाता है, पुंगलिंग कहा जाता है। लिंग शब्द के अर्थ होता है चिन्ह, मार्क चिन्ह है, पुंगलिंग होता है और स्त्रीलिंग है। तो उसी प्रकार इस संसार की जो लिंग कहा जाता है, और लिंग शब्द की अर्थ होता है जैसे लिंग शब्द को सूक्ष्म भी कहा जाता है। जैसे हमारा स्थूल शरीर कहा जाता है और सूक्ष्म कहा जाता है, सूक्ष्म लिंग कहा जाता है, लिंग शरीर कहा जाता
अनेकों लोग शास्त्र की अनेकों तात्पर्य व अर्थ नहीं समझ करके गलत अर्थ समझ लेते हैं। जैसे हम कहा जाता है स्थूल शरीर कहा जाता है, ये पंचभूति शरीर के स्थूल शरीर कहा जाता है। इस स्थूल शरीर के अंदर और एक शरीर क्या शरीर कहा जाता है? सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर के एक नाम है लिंग शरीर भी कहा जाता है। तो लिंग शब्द का अर्थ सूक्ष्म भी होता है। संस्कृत श्लोक जो है बहुत कॉन्फिडेंशियल और क्या जो होता है अनेक अर्थ बनता रहता है। हम कहते हैं ना सूक्ष्म शरीर कहा जाता है, लिंग शरीर कहा जाता है। लिंग शरीर जिसमें कीर्तन में आ जाता है। नाम करते करते स्थूल शरीर नष्ट हो जाएगा और लिंग शरीर भी ध्वंस हो जाएगा। लिंग शरीर माने सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि अहंकार चित्त, और इसके पश्चात अपने आत्म शरीर जीवाक्षर जो शरीर जो है वो प्रकटित होता है। सो लिंग शब्द की अर्थ होता है भी सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। इसलिए शिव शब्द की अर्थ भी होता है सूक्ष्म भी कहा जाता है, वेरी माइन्यूट, जिसके विचार जो है अतीव सूक्ष्म कहा जाता है। लोग समझ नहीं पा करके अपने अपने कदर्ज अर्थ कर देते हैं, गलत अर्थ कर देते हैं। स्त्री पुरुषों की जेंडर के लेकर के वो जगत में ऐसे माइक भावों के लेकर के प्रचार आदि करते रहते हैं। वास्तव रूप में ये होता है, शास्त्र की तात्पर्य और सूक्ष्म विचार को नहीं समझ पा करके गलत अर्थ लेकर के स्त्री पुरुषों की जो जेनेटर जो है उसको लेकर के भी गलत धारणा भी कर देते हैं। ऐसे इससे जो है विधर्मी लोग जो है मुसलमान आदि जो है इसी हमारे कथा को लेकर के वो भी हंसी मजाक उड़ाते रहते हैं। हाँ, गलत अर्थ अपने करके जब करते हैं तो विधर्मी लोग उसमें सुजोग उसको मिल जाता है, वो गलत अर्थ भी ले लेते हैं। पुराणों की उसी प्रकार अनेक श्लोक अनेक अर्थ भी है। शिव जी के लिंग के लेकर के अनेक अर्थ भी अनेक कहानी भी है, किंतु उस कहानी के एक मूल अर्थ जो है समझ नहीं पाते। स्थूल विचार वाले लोग होते हैं, स्थूल विचार वाले लोग होकर के उस लिंग शब्द के अर्थ के स्त्री पुरुषों की जो जेनेटर जो है उसको लेकर के विचार आदि करते रहते हैं, और उससे जो है विधर्मी लोग जो है और उससे और भी उसको क्या मिल जाता है, सुराग मिल जाता है, और उससे वो लेकर के हमारे शिव जी के जो है हंसी मजाक आदि करते रहते हैं। हम हिंदू होकर के हम अपने पैर पर कूड़ा जो है चलाते हैं, काटते रहते हैं, क्योंकि शास्त्र का अर्थ हम नहीं जान पाते हैं, वैष्णव के संग आदि नहीं कर पाते। इसलिए शिवलिंग के अर्थ हम पूर्ण रूप से नहीं जान करके गलत अर्थ, विकृत अर्थ और कदर्ज अर्थ ले लेते हैं, दुष्ट अर्थ के लेकर के हम भी प्रचार भी करते हैं, तो विधर्मी तो उससे भी उसके भी और भी सुराग मिल जाता है, और वो भी हिंदू धर्म के ऊपर हंसी मजाक करते रहते हैं। इसलिए शिवलिंग के शब्द की अर्थ होता है, लिंग शब्द जहां पर लिखा है उसमें अब क्या होना चाहिए, सूक्ष्म अर्थ होना चाहिए, विचार सूक्ष्म है। शिव अतीव सूक्ष्म तत्व है। सूक्ष्म शब्द के अर्थ होता है अत्यंत गोपनीय तत्व कहा जाता है, कॉन्फिडेंशियल जिसको कहा जाता है। सूक्ष्म शब्द की अर्थ होता है गोपन तत्व भी कहा जाता है, जो सभी लोग उसके समझ नहीं पाएंगे। जैसे शिव तत्व के बारे में कहा गया, जैसे शिव संपूर्ण रूप से जीव तत्व भी नहीं है और शिव संपूर्ण रूप से ईश्वर तत्व भी नहीं है और संपूर्ण रूप से माया तत्व भी नहीं है। ब्रह्म संगीता में हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती बाद माधुर्य कादम्बरी में इस शिव तत्व के ऊपर इतने सुंदर विवेचना दिया है। जैसे थोड़ी सी मैं आप लोग के निकट प्रस्तुत करता हूं, सभी चैतन्य में अपने अपने गुण रहता है, कंसास में गुण रहता है। जीव रूपी जो कंसास बिंग मैंने कहा, जीवाक्षर जो कंसास बिंग जो का चैतन्य जो है, जीव में कितने गुण होता है, 50 गुण होता है, वो भी बिंदु बिंदु रूप में और माइन्यूट है।
जीव में कितने गुण होता है? 50 गुण होता है। और वही जीव जब देवता आदि के स्थान पर चले जाते हैं, देवता में कितने गुण होता है बताओ? 50 गुण होता है, वो अधिक मात्रा में होता है 50 गुण है देवता में जो। और जब शिव में क्या होता, कितने गुण होता है? देवता के 50 गुण तो है ही पूर्ण रूप से, और उनकी 5 गुण एक्स्ट्रा होता है शिव जी में। जो शिव में कितने गुण हो गया? 55 गुण हो गया। 55 क्वालिटी ऑफ लॉर्ड शिव। देखो देव शिव में 55 गुण हो गया। ये 55 जो 5 जो गुण जो मैंने बताया गया है, एक तो जीव के 50 गुण तो बिंदु मात्र में है ही है, देवता के 50 गुण तो है ही है, जिसमें शिव जी में तो है ही। ये 5 गुण जो है, जो एक्स्ट्रा जो शिव जी में 5 गुण है, ये 5 गुणों में की भी एक विशेषता वैशिष्ट भी हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद दिखाया है। कुछ माया की गुण उसमें रहता है। माया के स्पर्श शून्य होकर के बाद स्पर्श होकर के भी है वो उसमें निराला रहते हैं। शिव जी में ऐसी होता है, अलग रहता है, निराला में अलग रहता है कि शिव कोई साधारण वस्तु नहीं है, शिव कोई हंसी मजाक की वस्तु नहीं है। शिव जी है बहुत उच्च स्तर के है, उसमें 55 गुण होता है। वो 5 जो गुण जो है ये विशेष दिखाया गया उसमें है। वो 5 गुण कौन कौन है? ये माया के 3 गुण को वो स्वीकार कर लेते हैं, स्पर्श कर लेते हैं, वो करके भी निराला रहते, अलग रहते हैं। जीवों की गुण को भी ले लेते हैं, और ईश्वर भगवान विष्णु के कुछ गुण उसमें हो जाता है, ईश्वराख्य गुण आ जाता है उसमें, ईश्वराख्य गुण आ जाता है उसमें। भगवान विष्णु के गुण, क्योंकि ध्वंस करना ये कोई साधारण वस्तु नहीं होता है, ध्वंस करने के लिए बहुत ताकत होता है, शक्ति होनी चाहिए। इसलिए स्वयं भगवान श्री हरि अपने शक्ति को संचार कर देते हैं, और संचार करके उसमें करते हैं। इसलिए चैतन्य के सत्वगुण उपास्य अनुपास्य विचार, चैतन्य के पार्थक्य हेतु ब्रह्मा विष्णु आदि की भेदी दृष्ट होता है। पुराण वाक्यों में भी लिखा गया, जिस प्रकार अयस्कांत मणि सूर्यकांत मणि है, सूर्य के तेजों के ग्रहण करके द्वितीय सूर्य के रूप में वो प्रकाशित होता है तो अयस्कांत मणि है, किंतु सूर्य के तेजों के है वो ग्रहण करके द्वितीय सूर्य के रूप में वो प्रकाशित होता है। उसी प्रकार भगवान की शक्ति के प्राप्ति करके जीवाक्षर रूपी ब्रह्मा और जीवाक्षर रूपी शिव भगवान विष्णु के भांति तेजवान होता है। इसलिए कहते हैं कोनो किस किस समय ब्रह्मा के भांति शिव और जीवत्व की भी एकत्व भी देखा जाता है। इसलिए शास्त्र में जो लिखा गया, जस्तु नारायण देवम ब्रह्म रुद्र आदि दैवते समत्तेन नैव मन्नते स पाषंडी भवे ध्रुवम, श्लोक की 2 अर्थ भी बताया गया। ब्रह्मा शिव के साथ विष्णु के साथ एकत्व मानना ये पाषंडता कहा जाता है, अथवा ब्रह्मा शिव और शिव विष्णु के साथ भेद मानना ये भी पाषंडता कहा जाता है। बोले कैसे? जैसे मैंने अभी कहा, जिस कल्प में जीव रूपी चैतनाक्ष रूपी जीव ब्रह्म पद के प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, उस समय स्वयं भगवान विष्णु हिरण्यगर्भ ब्रह्मा के रूप में होता है। उस समय वो जीव नहीं होता है, वो ब्रह्मा जीव ब्रह्मा नहीं होता है, जीव कोटि ब्रह्मा नहीं होता है, वो ईश्वर अक्ष ब्रह्मा कहा जाता है, ईश्वर कोटि जीव, ईश्वर कोटि ब्रह्मा कहा जाता है। उस समय वो ब्रह्मा के साथ जीवों के साथ एकत्रित करना ये अपराध माना जाता है। और उसी प्रकार शिव जी जो जिस कल्प में ऐसे जीव नहीं मिलता है जो शिव पद को अधिष्ठित करे, प्राप्त करे, तो उस समय स्वयं भगवान विष्णु सदाशिव के रूप में वो
वो शिव पद को अधिष्ठित करते हैं, वो विष्णु होता है। और उसी समय उस भगवान विष्णु सदाशिव के साथ जीव के साथ एकत्र करना ही अपराध हो जाता है। अथवा जिस कल्प में स्वयं जीव ही शिव पद को अधिष्ठित करते हैं और उस समय जीव ही शिव हो जाता है, शिव ही जीव होता है। ये समस्त इसलिए दिखाया गया भेद और अभेद, डिफरेंस और नॉन डिफरेंस, शास्त्र के दो अर्थ भी दिखाया गया है। किंतु कल्प भेदेषु, विभिन्न कल्प में विभिन्न रूप में भगवान क्रिया आदि करते रहते हैं। माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ में केवल ही शिव तत्व की वर्णन करता है, चैतन्याक्ष शब्द की लेकर के कम से 2-3 पेज तो उसमें केवल वर्णन करते जा रहे हैं। समय नहीं होने से इसको मैं कहाँ तक आपके पास व्यक्त करूं है। इसलिए शिव जी को सदा सम्मान देना चाहिए। हम वैष्णव लोग, जितने भी वैष्णव लोग हैं, 4 संप्रदाय के अंतर्गत जो वैष्णव लोग हैं, श्री ब्रह्म रुद्र शनक केति पावना, ये 4 वैष्णव लोग जो है शिव जी की भी आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। इसलिए शिव जी के कभी अनादर करना नहीं चाहिए। तो इस प्रसंग में एक कथा भी हमारे भागवत में आ जाता है। भागवत में एक सुंदर कथाएं है। परीक्षित महाराज एक प्रश्न उठाया, हे भगवान, हे गुरुदेव, हम इस संसार में प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं जो लक्ष्मीपति नारायण विष्णु के उपासक होते हैं वो दरिद्र होता है, और जो शिव जी के बारे में जो आपने सुनाया है, शिव जी बिल्कुल है, निष्किंचन है, पेनीलेस है, व्याघ्र चर्म पहनते हैं, बाघ की चमड़ा पहनता है, छाई भस्म शरीर में लगाते हैं, रुद्राक्ष माला धारण आदि करते हैं, गले में सर्प माला आदि रूप में रखते हैं, जिनके कोई आडंबर कुछ नहीं है, डुम्बुर धारण करते हैं, डुग 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 डुम्बुर बजाते हैं, त्रिशूल धारण करते हैं, ठंडी जगह में रहता है, कैलाश हिमालय के ऊपर है, ठंडी जगह में, ना कोई घर है, ना कोई मकान है, ना कुछ है। ऐसे निष्किंचन व्यक्ति जो है, उनके उपासना करने वाले शिव भक्त धनी बनता है, और जो विष्णु भक्त जो है, जिनके पत्नी नारायण क्या बोले लक्ष्मी जो है, सब समस्त धन दान करने वाले धनदात्री लक्ष्मी देवी है, और उनके उपासक दरिद्र होते हैं। ये मेरा समझ में नहीं आ रहे है। क्यों? शिव भक्त धनी होता है और विष्णु भक्त दरिद्र होता है, क्यों? तो इस कथा को सुन करके कौन विष्णु का आराधना करेंगे? सब तो शिव जी का आराधना करेंगे, है? क्योंकि संसार में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जो धन नहीं चाहते, कहीं हमें धन प्राप्ति हो जाए, है? और शिव जी की आराधना भी वही बहुत सरल भी है, कोई ज्यादा मंत्र, खास मंत्र नहीं है, सिंपल मंत्र होता है, ओम नमः शिवाय करके, और थोड़ा गंगा जल और बेल पत्ता छोड़ दो, शिव जी कहेंगे बरम भरी बर मांगो, है? शिव जी के उपासना होती वह सहज सरल है। विष्णु की उपासना तो बहुत कठिन है। मंत्र तो विष्णु मंत्र जप करना, गोपाल मंत्र, काम गायत्री विष्णु मंत्र आदि जप करना तो बहुत कठिन होता है संस्कृत। और शिव मंत्र में तो बस ओम नमः शिवाय इतना ही कहकर के बेल पत्ता चढ़ा दो, और शिव जी कहते वर मांगो, जो मांगना है मांगो, है? और शिव जी संसार में जो भी मांगते हैं दे देते हैं। किसी के शादी नहीं हो रहे, जाओ आज शिव पूजा करके आ जाओ, है? शिव जी के गंगाजल चढ़ाओ और बेलपत्ता चढ़ाओ, शिव जी का जाओ तुम्हारे सुंदर पति मिल जाएगा, है? देखो शिव जी के आराधना करने से पति मिल गया, है? सुंदर पति मिल जाएगा। जिसके दुकान नहीं चल रहा है, कहते महाराज मेरा दुकान नहीं चल रहा है, तो दुकान नहीं चल रहा है तो क्या करूं? खरीदार नहीं आ रहे, दुकान की किराए में दे नहीं पा रहा हूं, क्या करूं? जाओ शिव जी के एक लिंग रख दो और हर रोज शिव जी के जल चढ़ाओ, बेलपत्ता चढ़ाओ। देखा तो दुकान चलने लगे, धड़ाधड़ खरीदार आने लगे, और उनके गोले जो है बिल्कुल
भर गया है। उनका जो मनी बॉक्स जो है बोले इतने पैसा आने लगे क्या करें। एक साल में 10 मंजिल बना लिया। लोग देखने लगे अरे भाई क्या बात है, बोले कौन सा जादू टोना जानते हैं? बोले जादू टोना कुछ नहीं जानते हैं, मैं बस केवल एक शिव लिंग रख दिया और शिव जी के जल चढ़ाया और बेलपत्ता चढ़ाया। देखो शिव जी के कृपा से मेरा 10 मंजिल एक साल में बन गया। दुकान तो मेरा बस कितने लपालप है। एक सालों में कितना हो गया, कितना धनी बन गया। और जो विष्णु भक्त होते हैं कृष्ण कृष्ण नाम जप करते हैं, बस उनके उसके मिलता है चाना खाने के लिए मिलता है। शास्त्र में लिखा है जस्सा ने अनुग्रह में होरी से तद्धन शनि। कृष्ण कहते हैं जिसको मैं अनुग्रह करता हूँ ना उसके सारे ध्वंस कर देता हूँ, उनके सारे वस्तु को मैं ले लेता हूँ, उसके भिखारी में बना देता हूँ। अच्छा बताओ इस कथा को सुन करके कोई विष्णु पूजा करेगा? है भागवत में लिखा है ना, मैं नहीं कह रहा हूँ, भागवत में श्लोक में है जस्सानु अनुग्रहणामि होरी से तद्धन शनै। जिसको मैं अनुग्रह करता हूँ कृपा करता हूँ शनै धीरे धीरे उनके सारे वस्तु को मैं ले लेता हूँ, है उनके भिखारी बना देता हूँ, बिल्कुल उसके लंगटी पहना देता हूँ, बाबा जी बना देता हूँ उसको। उसके सारे आसक्ति को काट करके बिल्कुल बाबा जी बना देता हूँ। जब तक बाबा जी नहीं बने तब तो मेरा शांति नहीं। अब इस कथा को सुन करके कोई विष्णु पूजा करेगा? सब कहते भाई धन चाहिए। तो इसलिए परीक्षित महाराज जी यही प्रश्न को पूछा, मेरे समझ में नहीं आ रहे हैं। जो विष्णुपति लक्ष्मीपति जो है नारायण है उसको पूजा करते हुए दरिद्र होता है, और जो लंगटी पहनने वाले बाबा जी जो है वो वो धनी बनता है। ये मुझे बताइए, ये मेरा संशय को आप छेदन कीजिए। तो शिव जी उस कथा को सुन करके सुखदेव गोस्वामी पाद बोले देखो तब तो सिद्धांत तो बाद में बताऊंगा, एक कहानी सुना देता हूँ पहले, क्योंकि तत्व सुनते सुनते तुम्हारे खपड़ी तो बिल्कुल खराब हो जाएगी। ज्यादा तत्व सुनो ना बिल्कुल मगज बेकार हो जाएगा, है पत्थर बन जाएगा। फिर ज्यादा तत्व हो जाए ना फिर तुम्हारे तो तार्किक बन जाओगे तुम। चलो एक कहानी सुना देता हूँ। बोले हाँ कहानी सुनाओ। तो उस समय सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के वृकासुर बाद भस्मासुर के कथा सुनाया। एक दिन भस्मासुर बाप उसके नाम था वृकासुर जो है सर्वत्र भ्रमण करते करते कैलाश में पहुंचे, और कैलाश में देखा शिव जी बैठे हुए थे अपने पत्नी देवी पार्वती के साथ। बहुत सुंदरी थी वो, देखने में तो है इतने सुंदरी है क्या बताऊं है। और उसके देखते ही बस वो भस्मासुर व वृकासुर के तो इतने काम जग गया है, काम चक्षु इनके इतने लपकने लगे, ये विचार करने लगे शिव जी के पत्नी को तो मैं हरण कर लेता हूँ, किंतु शिव जी रहते हुए उनके पत्नी के कौन हरण कर सकते हैं? क्योंकि शिव जी जहाँ पर बैठते हैं ना उनके त्रिशूल को गाड़ देते हैं, और शिव जी के हाथ त्रिशूल रहे, शिव त्रिशूल जो है उसको कोई जाय नहीं कर सकते। हाँ इसलिए विचार करने लगे उनको पत्नी को कैसे मैं हरण करूं। विचार करते करते चलने लगे। इतने समय नारद जी भेंट हो गया। नारद जी के कहने लगे भाई नारद जी आप बताओ शिव जी के प्रसन्न कैसे हो। नारद जी तरीका लग गए, जान गया ये दुष्ट असुरों की मन की भावना। नारद जी बोल विचार करने के चलो शिव जी के द्वारा जगत में और एक लीला प्रस्तुत किया जाए, प्रकट करा दिया जाए। नारद जी भी कम नहीं है, भगवत भक्त ने विष्णु भक्त है। इसलिए नारद जी भी कहने लगे देखो अरे विकासुर भस्मासुर एक काम करो, शिव जी के प्रसन्न करने के लिए बहुत सरल उपाय है। बोले क्या है? तुम एक काम करो, अभी शिव चतुर्दशी आने वाले हैं, तुम हवन करो और शिव जी के पूजा करो। बोले शिव जी के पूजा कैसे करना है? बोले सहज रूप में शिव लिंग स्थापन कर दो, और स्थापन करके और उसमें गंगा जल चढ़ाओ, शिव बेलपत्र चढ़ाओ,
और इधर हवन करते रहो, स्वाहा स्वाहा घी बेलपत्ता लेके स्वाहा स्वाहा जप करो। देखो शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे और प्रकट होकर शिव जी कहेंगे वरम भी वर मांगो, तुम्हारे मन की जो इच्छा है वर मांग लेना। वृकासुर और वो भस्मासुर विचार करना, हाँ बात तो सही है। तो भस्मासुर उन्होंने क्या कि एक शिवलिंग स्थापन कर दिया है, और स्थापन करके उसके सामने बस हवन करना शुरू कर दिया घी के द्वारा और बेलपत्ता के द्वारा। एक एक बेलपत्ता और गंगाजल शिव जी के सिर पर चढ़ाने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करने लगे है। देवी पार्वती बोले आपके महान भक्त देखो आपके कितने पूजा कर रहे हैं, आप क्यों नहीं जा रहे? देव शिव जी बोले देवी बहुत गड़बड़ तो हो गया, ये तो असुर बहुत दुष्ट है, मैं इनके हृदय के भावना तो जान लिया, क्या करूं है? देवी पार्वती बोले भक्त जब बुलाते पुकारते हैं भगवान तो भक्त है, आराध्य तो जाना चाहिए। बोले ठीक है जैसी इच्छा ही है। बस शिव जी प्रकट हो गया। शिव जी बोले ए भस्मासुर विकासुर वरम भी वर मांगो है। और भस्मासुर वो तो उसी लपक में बैठे हुए थे, कहने लगे जाओ शिव जी प्रसन्न हो गया, मेरे हाथ में हथेली में ये वर दे दो, मैं जिसके ऊपर ये हाथ रख दूं वो क्षय भस्म हो जाए। क्योंकि विचार करने लगे भस्मासुर जे मैंने शिव जी के भस्मीत कर मार दूं तो उसके पत्नी के हरण करना किडनैप करना ये मेरे लिए आसान हो जाएगा। इसलिए जानबूझ करके भस्मासुर विकासुर करने लगे मेरे हथेली में, मेरे पाँव में, हाथी में क्या करो ये वर दे दो, जिसके ऊपर सिर जिसके ऊपर ये हथेली रख दूं वो क्षय भस्म हो जाए। शिव जी बोले एवं वस्तु ऐसी होगा। बस वो असुर हा हा करके हंसने लगे और शिव जी बोले बैठ तुमको मैं पहली भस्म कर देता हूँ। बोला अरे मूर्ख तुमको मैंने वर दिया, तुम मुझे ही मरना चाहते हो? बोले हाँ जी। और वो भस्मासुर लंबी हाथ बढ़ा करके शिव जी के पीछे दौड़ने लगे और शिव जी भगने लगे है। शिव जी भगने लगे और भस्मासुर भी उसके पीछे पीछे भगने है। बोले क्या करूं? चलते चलते भगवान विष्णु वैकुंठ में आ गए। शिव जी बोले हे भगवान शिव, हे भगवान विष्णु रक्षा करो रक्षा करो रक्षा, त्राही मांग रक्षा करो रक्षा। बोले क्या हुआ? बोले ऐसे से बात होगी। तो भगवान विष्णु बोले शिव जी तुम ऐसे असुरों क्यों देते हो, वर क्यों दे दो? बोले मैं विचार नहीं किया, मैं जानता हूं आप ही मेरे रक्षा करते हो, कोई विपद भी आ जाए असुर भी मेरा विपद में टाल दे तो आप तो रक्षा करोगे, विपद भी करें। बोले अच्छा चलो। भगवान विष्णु बोले शिव जी यहाँ पर बैठे रहो। और उसी समय भगवान विष्णु जोग में कहते सुंदर एक ब्रह्मचारी रूप धारण करके आ गए। विकासुर आ रहे थे दौड़ते दौड़ते कर रहे, अरे विकासुर क्या बात हुई? बोले मेरे पास अभी तेरे साथ बात करने के समय नहीं है। अरे बताओ ना। भगवान विष्णु के इतने सुंदर मोहिनी रूप जो है, ब्रह्मचारी रूप, जटाजूट वेशधारी है, इतने सुंदर ब्रह्मचारी रूप धारण करके बस वो तो मोहित हो गया। देखने लगे तो ब्रह्मचारी बहुत अच्छा। बोले क्या बात? बोले शिव जी के तुमने देखा? बोले शिव जी क्या हुआ? अरे शिव जी मेरा हाथ हथेली में वर दे दिया, जिसके ऊपर सिर हाथ रख दूं वो क्षय भस्म हो जाए। ब्रह्मचारी रूपी भगवान विष्णु कर ले अरे मूर्ख वृकासुर तू मूर्ख, अरे मैं भी शिव भक्त हूँ तू भी शिव भक्त हो, तू मेरा गुरु भाई है ना? बोले हाँ जी। मेरे वचन को विश्वास होना चाहिए ना? हाँ जी। बताओ क्या बात हुई? भगवान विष्णु रूपी ब्रह्मचारी कहने लगे मैंने भी 1000 साल तक शिव जी का आराधना की और शिव जी का मैं यही भी वर मांगा था, हे शिव जी मेरे हथेली पर वर दे दो, जिसके ऊपर हाथ रख दो वो चाहे भस्म हो जाए। बोले हाँ तुम्हें भी दिया था। अरे बेकार की बात है, शिव जी के वचन के ऊपर कोई विश्वास करता है? वो शराब पीता है, गांजा भांग लेते हैं, शमशान मसान में रहता है, जटाजूट है, भूत पिशाच के संगी करने वाले हैं। इसलिए निंदा के छल से भगवान विष्णु शिव जी के भी गुणखान करने लगे। ग्लोरीफाइड टू लॉर्ड शिव है, किंतु उसको लोग समझ नहीं पाते। उस लोग सोचते हैं शिव जी भी गांजा भांग लेते हैं इसलिए हम शिव जी के प्रसाद लेंगे आज है, किंतु ये बात सत्य नहीं
चलो। कहने लगे मेरे पास भी शिव जी बहुत बार आकर के मेरे हाथ में वर दिया, देख मैं अपने हाथ को रखता हूँ कुछ नहीं होता है। भस्मासुर विचार करने लगे बात तो सही है, ये ब्रह्मचारी तो देखने में सुंदर है, मेरे गुरु भाई है शिव जी की भी आराधना करते हैं, देखने को लग रहे हैं। तो शिव जी कहने लगे, ब्रह्मा जी ब्रह्मचारी कहने लगे अरे अरे गुरु भाई तुम विचार क्यों कर रहे हो, अपने तो हाथ पर रख, अपने हाथ को तो सिर पर रखो, कुछ नहीं होता है, देखो मैं भी रख रहा हूँ कुछ नहीं होता। किंतु वो दुविधा में पड़ गया, दुविधा में पड़ गए, यदि क्षय भस्म हो गया तो मर जाऊंगा, और यदि नहीं हुआ तो कुछ नहीं है। किंतु भगवान विष्णु ब्रह्मचारी जो है बहुत सुंदर सुंदर मीठी मीठी बात कर, अरे देखो ना ऊपर हाथ रखो, ताप आ रहे, क्षय भस्म हो गया ताप तो होना चाहिए, अरे कुछ नहीं, और नीचे निकल, और नीचे 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 करो, नीचे करो। भस्मासुर इतने मोहित हो गया है ब्रह्मचारी भी विष्णु के कथा सुन के, बस अंत में अपने हाथी को सिर पर रख दिया, वो क्षय भस्म हो गया, क्षय भस्म हो गया। इसी कथा को सुखदेव गोसाई परीक्षित महाराज के सुनाया, जो कभी कभी भगवान शिव असुरों के ऐसे वर दे देते हैं, किंतु देखो भगवान विष्णु के जो है जो आराधना करते हैं, भगवान विष्णु जो वर देते हैं सोच विचार करके देते हैं, उसके मंगल के सभी करते हैं। किंतु शिव जी ये नहीं सोचते हैं जे मेरा आराधना करने वाले व्यक्ति की इसमें मंगल होगा कि अमंगल होगा, मांगते तो हैं। कृष्ण कहे आमा भजे मागे विषय सुख, आमी विज्ञ ए मूर्खे विषय केन दिव, सचरनम मृत दिया तरे विषय भुलाई। वही भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, संसार के सुख मांगते हैं, संसार के सुख मांगते हैं, मुझे स्त्री दीजिए, पुत्र दीजिए, धन दीजिए, किंतु ये समझता संसार की विषय जो है वो विषय क्या है, विषय नहीं है, विष है। जैसे विष पान करने से मृत्यु के कारण बनता है, उसी प्रकार संसार की विषय प्राप्ति करने से जीव मृत्यु के कारण बन जाएगा। इसलिए चैतन्य चैतामृत में स्वयं भगवान भी कह रहे हैं, कृष्ण कहे आमा भजे मागे विषय सो, आमी विज्ञ ये मूर्ख, वो मूर्ख है, वो क्या मांग रहे हैं मुझे वो नहीं जानते है। आमी विज्ञ ये मूर्ख विषय के न दीवो, अरे ये संसार की वस्तु देख करके वो तो और भी दुख है, दुख है। एक आप दुखी हो, आप शादी कर लिया, आपके पत्नी आई, तो आप दुखी होगे कि नहीं दुखी होगे? ऊपर से तो दिखाई पड़ता है सुख मानते हैं, किंतु दुख है। अपने कर्मफल भी है, पत्नी के कर्मफल भी आपको भोगना पड़ेगा, दुखी होता है। फिर एक पुत्र करना हो, उसके भी दुखी होना पड़ेगा। हमारे दो प्रकार के कर्म होता है, एक समष्टिगत कर्म होता है, एक व्यष्टिगत कर्म होता है। व्यष्टिगत कर्म अपने कर्म में जो भोग रहा हूं उसके व्यष्टिगत कर्म कहा जाता है। तो समष्टिगत कर्म अपने परिवार के साथ जो मैं रह रहा हूं, परिवार के लोग दुखी होने पर भी मुझे भी दुखी होना पड़ेगा, जब भी उसके साथ कर्म के साथ कोई जोग नहीं है, किंतु तथापि वो दुखी होने से भी हमें दुखी होना पड़ेगा। जैसे आपके बेटा की रोग हो गया, बीमार हो गया है, आपके बेटा जो बीमार किस लिए हुआ, उसके अपने पूर्वजन्म के कर्म के अनुसार बीमारी है, और वो कर्म अपने भोग रहा है। सकर्म फल भुक पुमान, और व्यक्ति अपने कर्म फल भुगता है। महापुरुष सकर्म फल भुक पुमान, हर व्यक्ति अपने अपने कर्म के अनुसार फल भोग रहे हैं, कोई किसी कर्म फल नहीं ले रहे हैं। तो आपके बेटा जो कर्मफल भोग रहे हो अपने कर्म के लिए भोग रहे हो, किंतु आप दुखी क्यों होते हैं? बेटा बीमारी हो जाए आप दुखी होता है, सारा रात आपको जगना पड़ता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, उनके लिए सब कुछ आपको करना पड़ता है। वो तो स्वयं भोग रहे अपने कर्म फल, और आप उसके साथ होने के नाते आपको भी कर्म फल उसके भी कर्म, इसमें कहता है समष्टिगत कर्म फल भुगता रहता है। आप इसको समझो, हम इस संसार में दो प्रकार की कर्मफल भोगते हैं, एक व्यष्टिगत कर्मफल, व्यष्टिगत अपना जो कर्मफल मैं तो भोग रहा हूं, और दूसरे के साथ रहने से, परिवार के साथ रहने से, परिवार की अपने माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार उनकी जो कर्मफल जो है उसकी भी हमें कुछ
भोगना पड़ता है, इसे कहते हैं समष्टिगत कर्मफल में आ जाता है, उसके लिए दुखित होना पड़ता है? देखो, जो शादी नहीं किया, जिसके पुत्र कन्या नहीं हुई, उनके क्या है? उनके समष्टिगत कर्मफल नहीं आ रहे, वो व्यष्टिगत कर्मफल में आ रहे हैं। केवल अपने कर्मफल में ही वो भोग रहे हैं। और जब विवाह भी कर लेते हैं, संसार में जब रह जाते हैं, तो अपना कर्मफल तो है ही है, अपने तो बीमारी है, और बेटा की बीमारी है, पुत्री की बीमारी है, पति की बीमारी है, माता पिता की बीमारी है, और ना जाने कितने हजारों जो है आध्यात्मिक आदि दैवी आदि भौतिक फल उसको भोगना पड़ता है। भोगता है कि नहीं होता? इसलिए भगवान कह रहे हैं, मुझे भगवान विष्णु कह रहे हैं, आमा भजे, मेरा तो उपासना करते हैं और संसार के विषय मांगता है, किंतु संसार के विषय वो नहीं जानते, ये विषय कितने दुख देता है। विषय नहीं, विष कहा जाता है, पॉइजन है। इसलिए भगवान कह रहे हैं चेतन चेतन, आमा भजे मागे मागे विषय सुख, ये मूर्ख है? आमी विज्ञ क्यों? अरे मैं तो मूर्ख नहीं, मैं तो पंडित। भगवान कह रहे हैं मैं तो त्रिकालज्ञ हूँ, इनके संसार के विषय क्यों दूं? एक काम मैं करता हूँ, इसके विषय को जो है आकांक्षा इच्छा को जो है मैं भुला देता हूँ। कैसे? मेरा अपने चरणामृत दे करके। देखो भगवान कितने करुणामय है। वही भगवान विष्णु के मांगते, ये भगवान विष्णु आपके हाथ हमारे सिर पर रख दो, जिसके पर हाथ रख दो वो छाई भस्म हो जाए। भगवान विष्णु देंगे? नहीं देंगे, शिव जी दे दिए, या तू मर है? ले संसार के विषय, स्वयं शिव जी विषय भोगते नहीं है, पर उनके शिष्य के बाद उनकी उपासक के दे दे, जा जे मर है। इसलिए उसी कथा को कह रहे हैं, शिव जी जो वर देते हैं उसमें कभी कभी जो है तुम्हारी मृत्यु के कारण भी बनता है? मृत्यु के कारण बना कि नहीं? भस्मासुर के मृत्यु के कारण बना कि नहीं बना शिव जी के वर से? किंतु भगवान विष्णु जो है वर देते हैं वो मृत्यु के कारण नहीं बनता है। भगवान विष्णु की जो आराधना करते हैं, चलो आपको पुत्र चाहिए, स्त्री चाहिए, भगवान विष्णु से मांग लो, भगवान विष्णु भी पुत्र देंगे, तो आपके विष्णु भक्त ही देंगे है। भगवान विष्णु के कोई कहें ये भगवान विष्णु मुझे पुत्र चाहिए, तो भगवान विष्णु आपके कौन देंगे? एक भगवत भक्त आपको दे देंगे, जाओ ये पुत्र के लेकर पालन पोषण करो। ये भी तुम भी मेरा आराधना करते हो और तुम्हारे बेटा भी मेरा आराधना करेगा है। किसके पत्नी चाहिए? भगवान के विष्णु के मांगो, भगवान विष्णु मुझे एक पत्नी दे दो, जाओ एक भगवत, ये फलाना ये भगवत है, फलाना ये लड़की है, इसको शादी करो, जाओ विष्णु भक्ति मिल जाए है। बोले ऐसे कई उदाहरण है? बोले हाँ, श्रीमद् भागवत में तृतीय स्कंध में कपिल देवभूति के उपाख्यान में कहा है, आज समझ में? कपिल देव के माँ देवभूति है और पिता कर्दम ऋषि है। कर्दम ऋषि भगवान विष्णु को उपासना की और उपासना करते करते भगवान विष्णु के वर मांगा, ये भगवान विष्णु के लिए मुझे एक पत्नी दो। भगवान विष्णु के हृदय द्रवीभूत हो गया, आंखों से आंसू आए, जिसे कहते बिंदु माधव कहा जाए, दूसरी आंखों से बिंदु है। भगवान विष्णु बोले जाओ तुमको एक सुंदर पत्नी देता हूं है, जिसके गर्भ में मेरा अवतार प्रकट होंगे, भगवत भक्त होंगे। देखो वही कर्दम ऋषि के पत्नी, कर्दम ऋषि के साथ किसके विवाह हुई? देवभूति के साथ। कर्दम हाँ, और देवभूति के पुत्र कौन हुआ है? भगवान को कपिल देव है, भगवत अवतार। देखो तो कोई विष्णु की आराधना करे है, उससे भी विषय भी मांगे, कभी कभी भगवान विष्णु भी ऐसे भी दे देते हैं, जाओ ले पत्नी लेना है, ऐसे पत्नी लो जो विष्णु है आराधना करने वाले, पुत्र चाहिए ले है, देखो दे देते हैं। इसलिए कहते हैं कि भगवान विष्णु की आराधना करो है। इसलिए कहते हैं जो ये बात नहीं है जो भगवान विष्णु की आराधना करने वाले गरीब हो जाता है, दरिद्र हो जाएगा, ये कोई बात नहीं
क्या है? लोग जानते नहीं है। ध्रुव महाराज विष्णु की आराधना किया कि नहीं किया है? क्या ध्रुव महाराज गरीब बने? इस युक्ति को खंडन करते हैं जो लोग कहते हैं ये विष्णु भक्त दरिद्र होता है और शिव भक्त धनी बनता है, ऐसी भी बात नहीं है। जिसके उदाहरण दे रहे ध्रुव महाराज शिव जी का आराधना थोड़ी किया, इसे 36,000 साल तक निष्कंटक रूप में राजत्व किया और संसार में समस्त प्रकार की भोग की वो अधिष्ठा थी। इसलिए विष्णु भक्त होने से दरिद्र बन जाएंगे, ऐसे कोई बात नहीं है। ये तो लोगों की केवल कहने की बात मात्र है। ध्रुव महाराज के दिया कि नहीं दिया? प्रहलाद महाराज भगवान विष्णु भक्त थे, क्या प्रहलाद महाराज दरिद्र थे? प्रहलाद महाराज भी राजत्व भी किया। प्रहलाद की भी कथा आ जाता है प्रहलाद पुराण में, नृसिंह पुराण में प्रहलाद की भी कथा आ जाता है। युधिष्ठिर महाराज विष्णु के आराधना, भगवान कृष्ण के आराधना, क्या युधिष्ठिर महाराज दरिद्र थे? किंतु भगवान विष्णु के एक होता है, अंत में सब कुछ भोग करके करा करके और अपने चरण में ही स्थान देता है, भगवत भक्ति भी दे देते हैं। भगवत भक्ति दे देंगे। भगवान विष्णु के आराधना करके यदि तुम्हारे हृदय में भी रहे, विषय बसना रहे और विषय दे करके अंत में सब कुछ भोगा करके सब कुछ तुम्हारे मन की वासना पूरा करके, मनोवासना पूर्ति करके और अंत में भगवत भक्ति भी दे देते हैं, अपने चरण कमल में स्थान दे देते हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के प्रश्न की जो शंका, उसके निरसन करके विष्णु आराधना की सर्वोत्तमता सर्वश्रेष्ठता स्थापना की। इसलिए विष्णु की आराधना चाहिए, करना चाहिए। हम जो आराधना करते हैं, बस आज जी उपवास करते हैं, पूजा आदि करते हैं, वास्तव रूप में ये सदाशिव विष्णु की आराधना करते हैं। तमोगुणी शिव के हम आराधना नहीं करते, कैलाश शिव की आराधना नहीं कर रहे हैं, उसको भी हम प्रणाम करते हैं क्योंकि वो भगवान की भी कृपा पत्र है। जितने भी देवता जो है सब भगवान की कृपा पत्र है, सबकी हम यथायथ सम्मान आदि करें, यही शास्त्र के तात्पर्य है। किंतु आराध्य देव हमारे भगवान कृष्ण है और सब देव देवियों की हम सम्मान आदि करें। गौर प्रेमानंदी बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय शिव जी महाराज। हाँ चलो, हाँ सभी लोग शिव जी के गोपेश्वर महादेव के पूजा करो, उनके लिए पुष्प चढ़ाओ। सदाशिव विष्णु सदाशिव के लिए आराधना करो, उतने इतना ही वर मांगो, बस हमारे हृदय में विष्णु भक्ति हो, कृष्ण भक्ति हो, राधा प्रेम हमारे हृदय में प्रकट है। हाँ, समस्त प्रकार के अनर्थ आदि से मुक्त होकर के हम कैसे राधा जी की दास्य प्राप्ति करें, यही हम सदाशिव व गोपेश्वर महादेव के निकट प्रार्थना करते हैं। गौर प्रेमानंद बोलो वृंदावन बिहारी। बहुत है, 100 आदमी हो गए, 100 पीपल। हम अभी चलते हैं ना, कहाँ है? हाँ हो गया, कितने समय बोला? 2 घंटा बोल दिया।